अच्छा, माय नेम इज़ वसीम अशरफ जी। और आई एम अ फ्रीलांसर बाय प्रोफेशन। अब तो फ्रीलांसर से कुछ कंसल्टेंट वाली साइड पे जा चुका हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग और आई एम रनिंग अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस है जो मैं चला रहा हूँ विद इन लाहौर। और मुझे पहले मेरे स्टडी का बैकग्राउंड, मैंने मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से, बैक इन 2011। और ये जो फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर आप आए हैं, इस फील्ड में अभी मैं उसको ज़्यादा इंट्रो की तरफ नहीं लेके जा रहा हूँ, वो तो मैं भी आपको बताऊंगा। बस इस फील्ड में जो कुछ आप करने आए हैं उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस है। आई एम डूइंग दिस फ्रॉम अबाउट 11 ईयर्स। 11वें से 12वां साल मेरा स्टार्ट हो चुका हुआ है मुझे ये काम करते हुए। और मैंने ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है अपना इस साइड पे, इस फील्ड के अंदर स्टेप इन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से अच्छा ही हुआ, बेहतर से बेहतर होता गया। तो जो कुछ मैं यहाँ पे आपको करवाने आया हूँ या जो आप सीखने आए हैं, मैं अभी तक वो उसको वर्ड नहीं, उसका नाम नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि अभी मुझे आपको अक्सर लोगों को उसका इंट्रो भी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जिनको शायद अभी पता ना हो कि ये फील्ड क्या है। तो बहरहाल जो आप सीखने आए हैं वो उसे सिखाने का या उसको करने का मेन जो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, वो तकरीबन 11 साल से, बल्कि 11th ईयर से 12th ईयर स्टार्ट हो चुका हुआ है मेरा। मुझे इतना टाइम हो गया है, मैंने बैक इन 2009 में स्टार्ट लिया था और तब से मैं कर रहा हूँ। फिर ये मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड हो गया। नाउ अबाउट ई रोजगार, मैंने ई रोजगार ज्वाइन किया था बैक इन 2017, जब ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे था, तब मैंने इनको ज्वाइन किया, और अब तक मैंने 10 बैचेस करवाए हैं ई रोजगार में। और ये मेरा 4th ईयर है, और 11th बैच, दिस वन इज द 11th बैच। लास्ट टू जो है वो मैंने पीयू में करवाए, उससे जो लास्ट 6 बैचेस मैंने LCWU में करवाए, उससे पहले मैं यूईटी में करवाता रहा। और सबसे फर्स्ट बैच जो था मेरा वो साहिवाल में था, मैंने वहाँ पे करवाया। तो ये मेरा ये रोज़गार का एक्सपीरियंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड सो फार। और इसके अलावा मैंने और भी ट्रेनिंग्स करवाता रहता हूँ, क्योंकि द रीज़न आई एम हेयर ऑन ई रोज़गार, या जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा करवाऊँगा, उसमें हमारी मेन जो चीज़ है, जो अगर मैं यहाँ पे इस फील्ड में हूँ तो मेरी जो मेन चीज़ है, जो मेरा मेन बैकग्राउंड है, या जो मेरा मेन मेन स्ट्रीम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो तो है मेरा अपना बिजनेस, जो कि इसी से रिलेट करता है। जो मैंने आपको वही बिजनेस आपको सिखाना है, तो इसलिए मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ है जो मैं डेली बेसिस पे परफॉर्म करता हूँ और आप लोगों को कन्वे कर देता हूँ। तो इसलिए मुझे कोई उसके लिए कोई ऐसा सच प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। जो काम मैं कर रहा हूँ वही मैंने आपको करवा देना है। तो मेन चीज़ तो मेरी वो है। लेकिन ई रोज़गार में मैं क्यों आया? ई रोज़गार में आने का मेन पर्पज़ मेरा ये था कि मैं यहाँ पे आके अपना नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकूँ लोगों में। लोगों की ज़िंदगियों में कोई अगर मेरी वजह से थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, तो एक पूरी फैमिली, एक पर्सन जब चेंज होता है, पूरी फैमिली चेंज होती है, पूरा ख़ानदान चेंज होता है, और पूरी सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट जाता है। तो ये रीज़न है जिस वजह से मैंने ये रोज़गार जॉइन किया, और इस वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। वरना ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेकंड प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारा मेन स्ट्रीम वही है। तो आई एम नॉट हियर फॉर मेकिंग मनी, मतलब मुझे ये रोज़गार पे कर रहा है, बट दैट्स नॉट माय मेन स्ट्रीम। जो मेन स्ट्रीम है मेरा काम है। बट उस काम को मैंने जब सोचा कि मैंने 8 साल काम करने के बाद ये मेरे माइंड में आया कि यार किसी बताना चाहिए लोगों को, जो मेरे पर्सनल कैपेसिटी में था मैं बताता भी था, और मैंने कभी चार्ज नहीं किया इस चीज़ को बताने का। तो उसको फिर मैंने, ये जब प्लेटफॉर्म मिला मुझे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ज्वाइन किया जाए और एक बड़े लेवल के ऊपर काम किया जाए। तो फिर मैंने इस साइड पे आया और इस चीज़ को ज्वाइन किया, ई रोजगार को ज्वाइन किया, और इसके साथ मैं अब चल रहा हूँ। तो बड़ा ऑनेस्टली, सिंसेरिटी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ मैं करवाता होता हूँ जो भी आपको करवाऊंगा यहाँ पे। और आप लोग देखेंगे कि आज आप लोग जब आए हैं तो बहुत सारे लोग बिल्कुल स्क्रैच पे, जीरो लेवल पे हैं। जो ऐसे लोग हैं जो समझते हैं, जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, ये तो पता नहीं मेरे काम की चीज़ है ही नहीं, या मैं इसको शायद ना कर पाऊँ। तो ऐसे ही लोग इंशाल्लाह विद इन वन एंड 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी क्लास में से, इसी ये जो हमारे पास अभी 139 लोग लाइव हैं, मे बी कुछ अभी नहीं आए, वो भी आ जाएंगे। तो यही इन्हीं में से लोग जो है वो अर्निंग्स करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट मेक्स दिस प्रोग्राम स्टैंड्स आउट, कि आपको विद इन दी बैच रिजल्ट्स मिलते हैं। और दूसरी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, प्रोग्राम की बात हुई है तो मुझे एक थोड़ा सा प्रोग्राम का भी इंट्रो आपको देना चाहिए। आप में से लोगों को पता होगा, ई रोजगार कुछ को पता होगा क्या है, कुछ को पता होगा कि नहीं है।
तो ई रोजगार मैं अगर पूछने जाऊंगा तो उस पर फिर यहाँ पे मैसेज वैसे डिले से आते हैं तो टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको स्ट्रेट वे बात करता हूँ, ई रोजगार है क्या जी। ई रोजगार इज गवर्नमेंट पंजाब इनिशिएटिव, जिसमें लोगों को सिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन किस तरह से वो लोग अर्निंग कर सकते हैं, अपने लिए रोजगार खुद बना सकते हैं, खुद खुद अपना रोजगार जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन काम करके, और पैसे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। मैं ना भी बताऊं कि हमारे पास अगर हर साल 1 लाख ग्रेजुएट निकलता है या 50,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं, तो हार्डली हार्डली हमारी जो मार्केट के अंदर कैपेसिटी है ना, उनमें से 40 से 50% की है जो इनको एंटरटेन कर सकते हैं। बाकी जो 50 से 60% लोग हैं वो अपना रोजगार खुद बनाएंगे। वो जिस तरह से सीवीज लेके धक्के खा रहे हैं या जो भी मामला हो रहे हैं, आपको सब सब आइडिया है, कुछ के साथ हो चुका होगा, कुछ अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे जिनके साथ अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये एक बिटर ट्रूथ है कि ये हो रहा है हमारे यहाँ। हमारे पास जॉब, हमारे पास एंटरटेन करने के लिए लोगों को ग्रेजुएट्स, हमारे जो पढ़े लिखे तबका आ रहा है उसके लिए इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, हमारी पूरी कंट्री के अंदर भी वो रिसोर्सेज नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ फेडअप हो जाते हैं, कुछ टीचर्स बन गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर निकलते हैं, अपना कुछ ना कुछ इन्हें खुद करना ही पड़ता है, और उसकी वजह से बहुत सारे सोसाइटी के इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। आपको ये भी पता है कि जब बेरोजगारी होगी तो बहुत सारे इश्यूज होंगे। हुआ क्या कि बैक इन 2017 एक इंटरनेशनल एनालिसिस हुआ, और उस इंटरनेशनल एनालिसिस में, उससे पहले लिटरली फ्रीलांसिंग को कोई नहीं पाकिस्तान में जानता था। मतलब हम लोग अगर किसी को बोल देते थे ना कि वी आर फ्रीलांसर्स, वी आर वर्किंग ऑनलाइन, तो अगला बंदा इतने क्वेश्चन पूछता था कि उसको आधे पौना घंटा बैठ के समझाना पड़ता था, भाई ये होता है वो होता है, एंड पे सुनते ये थे कि ये क्या काम हुआ, एक ही काम कर रहा है जी, ये तो कोई काम ना हुआ कि भाई आप बैठे जी हो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, जाओ कोई जॉब ढूंढो, कोई गवर्नमेंट जॉब लो और इस तरह की चीजें करें। बताता हूँ मैं, उस समय आपको बताता हूँ मैं क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज जो है वो आप सबके सामने है कि जो बेरोजगारी जो का जो हालात है, तो 2017 के अंदर जो एनालिसिस हुआ जिसमें वर्ल्ड वाइड रैंकिंग निकाली गई। फ्रीलांसिंग का वर्ड मैंने यूज किया था आपके सामने, मैं ऑनलाइन अर्निंग फिलहाल यूज कर लेता हूँ, फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ऑनलाइन जो फील्ड के अंदर जो पाकिस्तान का रैंक था, जो अर्निंग्स कर रहे थे यहाँ के लोग विदाउट एनी सपोर्ट, ऑन देयर ऑन, जो भी फ्रीलांसर्स थे, जो भी ऑनलाइन अर्नर्स थे, वो अपने बलबूते पे उस साइट के ऊपर आए थे। तो वो मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा वेट करें। मैं एक असल में आज की जो क्लास है ना वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। आप लोगों ने मुझे स्पेशली जानना है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं आपको क्या करवाऊंगा, और ये प्रोग्राम क्या है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए इस प्रोग्राम से, आप लोग क्या क्या सीखने जाओगे। ठीक है, तो मेनली ये चीजें मैंने आपको बतानी, मैंने आपका थोड़ा सा माइंडसेट बिल्ड करना है और आपको इंट्रो देना है। तो इंट्रोडक्शन प्लस माइंडसेट बिल्डिंग, ये मेन काम होता है ओरिएंटेशन का, और प्लस एक दूसरे को जानना। और उसमें यह है कि ऑनलाइन सेशन की वजह से थोड़ा सा ये हर्डल है कि मैं आप सब लोगों को जान नहीं सकता, मतलब यहाँ पे आपको पता है कि ऑनलाइन में एक बैरियर है। अगर क्लास के अंदर होते तो कुछ और सिनेरियो होता। तो वो भी इंशाल्लाह क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ये जो पेंडेमिक चल रहा है अल्लाह ताला खत्म करे उसको, तो उसके बाद चीजें हो जाएंगी। तो मैं स्लोली स्लोली आपको हर चीज बताऊंगा, जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं इसका आंसर आपको आने वाला है, या आप नहीं भी पूछेंगे तो आंसर आएगा। और एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपसे फिर भी आपको टाइम दूंगा कि अब आप क्वेश्चंस पूछें, थ्रो करें, और मैं उसका आंसर करूंगा आपको। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जरा उस साइड पे लेके चलता हूँ। तो जी गवर्नमेंट ने देखा कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग, मतलब वर्ल्ड वाइड, ये पाकिस्तान ने सर्वे नहीं किया था, ये इंटरनेशनली सर्वे हुआ था। दुनिया की जो टॉप कंट्रीज हैं, जो फ्रीलांसिंग वाइज टॉप 10 कंट्रीज हैं, उनकी लिस्ट एक निकाली गई थी। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन वर्किंग फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड। तो ऑनलाइन वर्ड के अंदर क्या रैंकिंग होगी पाकिस्तान की, ये क्वेश्चन मैं आप पे थ्रो करूंगा कि पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। 2017 के अंदर जून जुलाई के अंदर ये स्टार्टिंग में ही एक एनालिसिस हुआ था, और उसमें पाकिस्तान की एक रैंकिंग आई थी जो बड़ी सरप्राइजिंग थी, और जिसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स, ये ई रोजगार भी इनिशिएट हुआ और अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट की गई पाकिस्तान के अंदर। तो वो एक जो एनालिसिस है वो एक बेस बना था एज पर माई नॉलेज, जो मुझे पता है, जो मेरी प्रडिक्शन है, ये जो मैं सोचता हूँ कि वो एक बेस थी जिसकी बेसिस पे आगे जाके स्टार्ट हुआ। फोर्थ फोर्थ तो माशाल्लाह, वैसे भी आप लोग लैपटॉप या मोबाइल पे बैठे होंगे,
तो अगर नहीं भी पता होगा तो सर्च करने की देर है, सामने निकल के चीजें आ जाएंगी। तो अगर किसी को पता था पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो सर्च भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इन टॉप 5, ठीक है, आंसर थर्ड, टेंथ, फोर्थ, कुछ लोग जो हैं वो तुक्के भी लगा रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी ना उसमें फोर्थ फोर्थ रैंक पे पाकिस्तान फॉल कर रहा था विदाउट एनी अवेयरनेस। गवर्नमेंट के नोटिस में भी तब आया कि हम लोग तो इतने मतलब यहाँ पे फ्रीलांसर्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं और इतना कुछ चल रहा है जी। ये फेसबुक यूजर जो पाकिस्तान इज रैंक्ड ऑन टॉप, उन्होंने पूरा का पूरा उन्होंने निकाल के बता दिया है। तो जी फोर्थ नंबर पे था 2000, बैक इन 2017, जब ई रोजगार नहीं था, जब कोई प्रोग्राम नहीं था, अवेयरनेस इस लेवल की नहीं थी। उसके बाद तो ये 3 साल के अंदर तो बड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है। अब 10 लोगों को बात करें तो उनमें से 2-3 को पता होता है कि ये क्या चीज है। तो इतना ज्यादा अवेयरनेस उसकी हो चुकी हुई है। तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया था जी, सेकंड नंबर पे यूएसए था, थर्ड नंबर पे बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे बांग्लादेश, थर्ड पे यूएसए एंड फोर्थ पे पाकिस्तान। तो ये रैंकिंग थी हमारी। तो बांग्लादेश माशाल्लाह काफी आगे था उस टाइम पे, इंडिया तो वैसे ही बहुत आगे था, तो आपको पता ही इस चीज के अंदर। पर वी आर नॉट कमिंग स्लो, हम लोग भी बहुत ज्यादा रैपिड पेस के साथ इसमें ग्रो कर रहे हैं आईटी फील्ड के अंदर। ये एक इट्स द ओनली फील्ड जिसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हर साल एनालिसिस होते हैं इवन के हमारा जो लास्ट ईयर इंटरनेशनली इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था ना दुनिया की आईटी के अंदर, वो 3.5% था। तो पाकिस्तान का तो कोई नाम ही नहीं होता था, लेकिन पाकिस्तान का जो वर्ल्ड वाइड आईटी इकोनॉमी है उसके अंदर जो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है वो 3.5% है एज पर द लास्ट ईयर एनालिसिस। वो लास्ट 5 ईयर्स का था आई गेस। तो उसके अंदर पाकिस्तान ने उसमें करना स्टार्ट कर दिया है, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। मैं बताता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा आने दो जरा। जो काम काम की बातें हैं ना, ये सारी काम की बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको पूरा पूरा टाइम दूंगा, ठीक है। तो ये जब पता चला तो फोर्थ नंबर पे बड़ा सरप्राइजिंग था कि अभी तक तो कोई ऐसा ऐसा है भी, अवेयरनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल लोग अपने आप पे ही लगे हुए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान को फोर्थ नंबर पे उन्होंने फॉल किया हुआ है। तो फिर उसके बाद से प्रोग्राम स्टार्ट हुए और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर जो है स्पेंडिंग स्टार्ट की, गवर्नमेंट ने अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट की। तो ये जी समझ लें कि ई रोजगार की भी एक बेस बना जिसकी वजह से ये स्टार्ट किया गया। अब दूसरी बात, ई रोजगार और जो, पहले फ्रीलांसिंग की बात कर लेते हैं फिर ज्यादा अच्छा रिलेट होगा। मैं फ्रीलांसिंग का वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन वर्किंग का वर्ड यूज कर रहा हूं, ये है क्या चीज। तो देखें जी, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। जो प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक ने देखें पूरी दुनिया को एक बिल्कुल एक ग्लोबल विलेज बना के रख दिया है, पूरी दुनिया एक जगह पे आ चुकी हुई है। और आजकल सोशल मीडिया की पावर का आपको पता है क्या क्या कुछ हो सकता है। तो इसमें ये सिनेरियो है कि जो हमारी ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, ट्रेडिशनल जॉब्स, फ्रीलांसिंग क्या है मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये ऑनलाइन वर्किंग को आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। फ्रीलांसिंग को एलेबोरेट कर देता हूँ। फ्री लांसिंग, दो वर्ड्स मिले हुए, असल में है क्या जी, कि सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, मैंने कोई किताबी बातें नहीं बतानी। कोई भी जॉब, कोई भी काम आप करते हो जो, उसके अंदर अगर दो चीजें हैं तो वो फ्रीलांसिंग है। वो आपकी फ्रीलांसिंग के अंदर काउंट होगी, फ्रीलांस जॉब कहलाएगी। तो फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं फ्रीलांसिंग का वर्ड किस चीज के लिए यूज कर रहा हूँ। ये वर्ड यूज हो रहा है किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए यूज हो रहा है। बट वो एक नॉर्मल जॉब या एक काम जो है वो फ्रीलांसिंग में कैसे फॉल करेगा या फ्रीलांसिंग से आउट हो जाएगा, उसमें सिर्फ दो चीजें हैं। अगर किसी भी जॉब के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर आप कर रहे हो, विद इन पाकिस्तान कर रहे हो, मैंने आपको वो जॉब दे दी है, किसी और ने वो आपको जॉब दे दी है, या इंटरनेशनली वो हुआ है, तो किसी भी जगह पे हो रहा हो। अच्छा, हमारी जो लाइन मैनेजर हैं हिना, वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो उन्हें ज़रा मैं आपके साथ एक इंट्रोडक्शन करवा दूं, क्योंकि ये इनके अंदर काफ़ी सारी लैब्स हैं जिनको ये देख रही हैं। तो लेट्स हैव इंट्रोडक्शन विद हर, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जिस मिनट कैसे में चल रहा है जनाब। आपका ओरिएंटेशन सेशन? अच्छा जा रहा है? जी फिलहाल तो अच्छा जा रहा है। आप करें, आप स्टूडेंट्स ने बात हमें करें, ज्वाइन फिर किया उसके है। बाद में स्टार्ट चले। करें जी। अस्सलाम हाँ वालेकुम जी। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? होपफुली आपका ओरिएंटेशन सेशन अच्छा चल रहा होगा। लैब मैनेजर से और सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर से आपकी बात हो गई होगी। मेरा नाम हिना है और मैं एज रीजनल हेड इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों के साथ रहूंगी। हमारा 2.5 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमारा इंटरेक्शन रहेगा।
कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो सके अच्छे तरीके से और उसमें आपको कोई इश्यू ना आए। हमारा ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है जो मे बी ज़िया ने भी आपके साथ शेयर किया हो, मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। द फर्स्ट थिंग इज़ अटेंडेंस। आपकी अटेंडेंस 80% आपने सिक्योर करनी है। अगर आप 80% से कम अटेंडेंस सिक्योर करते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू बी ग्रेजुएटेड। सो मेक श्योर कि डेली आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अटेंडेंस का क्राइटेरिया ज़िया आपके साथ शेयर कर देंगे कि वो किस तरह से आपने फिल करनी है। आज की भी अटेंडेंस आपकी बहुत ज़रूरी है। आपने आज से लेकर डे एंड तक अपनी अटेंडेंस मिस नहीं करनी। आपने डेली बेसिस पे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है और अपने वीडियोस को ज़रूर देखना है आप लोगों ने, क्योंकि वीडियोस देखने की एक वजह ये भी है कि अगर आप अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, आपकी अटेंडेंस सिक्योर है, लेकिन आपने वीडियोस मिस की हैं, तो आपका जो टेस्ट होगा, जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के एंड पे कंडक्ट किया जाएगा, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि वो टेस्ट में आपने किस तरह से उसको फिल अप करना है। तो मेक श्योर कि आपकी अटेंडेंस के साथ साथ आप अपने वीडियोस ज़रूर देखें। वीडियोस 24 आवर जो है वो ग्रुप में रहेगी। 24 आवर्स के बाद उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि विद इन 24 आवर अगर आप लेक्चर के टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो विद इन द डे आप उस लेक्चर को लाजमी तौर पर देख लें। जब आप वीडियो को देखेंगे, अटेंडेंस मार्क करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका टेस्ट भी अच्छा होगा, आपकी अटेंडेंस भी होगी, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपने जो एक काम करना है वो है फीडबैक। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप अपना फीडबैक हमें दे रहे हों, हमारे पास सजेशंस आ रही हों, हमारे पास पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हों। आप क्या कहना चाहते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, आपको अच्छी लग रही है तब भी आप हमें ज़रूर बताएं। आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, खराब लग रही है, आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। चीज़ों में इम्प्रूवमेंट तब आएगी जब आप हमसे बात करेंगे, आप हमें बताएंगे कि जी दिस थिंग शुड बी चेंज्ड, तो हम उसको ज़रूर कैटर करेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, हम उन पॉइंट्स को देखेंगे और हम उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे। ये तब होगा जब आप हमें लिख रहे होंगे या बता रहे होंगे। फीडबैक आपने इस तरह से देना है कि हम एक फीडबैक का लिंक है जो आपके साथ शेयर कर देंगे, ग्रुप में हम पोस्ट करेंगे और उसको पिन कर देंगे। दैट विल बी अ लिंक फॉर योर फीडबैक। वो फीडबैक आप किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, जब भी आपको कोई इशू हो, आपने कोई बात करनी हो। इशू की सूरत में तो आप उसको मत फिल करें, क्योंकि इशू के लिए आपके पास कंसर्न पर्सन है, ज़िया है, रिजवान होंगे और मैं हूँ। आप इश्यूज हमारे साथ डिस्कस करें, वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। इन केस अगर नहीं रिजॉल्व होना चाहते, आप उसके ऊपर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप फीडबैक फॉर्म फिल करें। उसके बाद आपका प्रोफाइल लिंक इम्पॉर्टेंट है। विद इन 1 मंथ आपने प्रोफाइल लिंक्स क्रिएट करने हैं। वो ट्रेनर के साथ आप कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, आपके ट्रेनर आपके साथ इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल लिंक आपने क्रिएट करना है, उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है, गिग कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ें आपके ट्रेनर आपको गाइड करते रहेंगे। सो बी अटेंटिव, बी रेगुलर, अपनी अटेंडेंस मार्क करें ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को अलाउ नहीं है, आपने उनका बहुत ख्याल रखना है कि आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी तरह की पर्सनल कम्युनिकेशन अलाउ नहीं है। यू पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आप लोगों ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना, आपने कोई मैसेंजर ग्रुप नहीं बनाना, आप लोगों ने वीडियोस डाउनलोड नहीं करनी और उनको कहीं शेयर नहीं करना। इन केस अगर कोई स्टूडेंट इस तरह की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हुआ और वो नोटिस में आ गया, तो he or she will be de-enrolled from the program और वो दोबारा इस प्रोग्राम में enroll नहीं हो सकते। So please I request you not to be involved in these things। आपने कोई ग्रुप क्रिएट नहीं करना, किसी को पर्सनल मैसेंजर पे पर्सनल मैसेजेस नहीं करने। आपको कोई इश्यू है, आपको समझ नहीं आ रहा, समथिंग एल्स जो आप पूछना चाहते हैं, आप ज़िया से बात करें, आप अमार से बात करें, आप वसीम साहब से बात करें। आपका इशू नहीं रिजॉल्व होता, मैं अपना ईमेल आईडी आपको शेयर कर दूंगी, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं मैसेंजर पे अवेलेबल हूँ, आप मैसेंजर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू रिजॉल्व योर क्यूरीज। सो मेक श्योर कि आपकी क्यूरीज प्रॉपरली हमारे तक आ रही हों। अगर वो रिजॉल्व नहीं होती देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। आई एम ऑलवेज देयर इन केस ऑफ एनी इशू, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। अमार आपके साथ होंगे, किसी भी किस्म का आपको रिजवान आपके साथ होंगे, किसी भी किस्म का आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू आता है तो आप रिजवान के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ज़िया हैं, आपको अटेंडेंस की समझ नहीं आती, आपको कोई और इशू आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से, आप ज़िया के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ज़िया इंशाल्लाह आपको टाइम पे हर चीज़ का सोल्यूशन दे देंगे। उसके अलावा आप कोई बात करना चाहते हैं, यू पीपल आर मोर देन वेलकम।
थैंक यू सो वेरी मच टू जॉइन अस और वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आपका ट्रेनिंग कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वसीम। वसीम आपका माइक म्यूट है। जी, मैंने कहा कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा क्योंकि एजाज साहब भी क्लियर कर चुके हैं। हुआ तो फिर मैं उनको ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू। हाँ जी। अच्छा जी, हम लोग वापस आते हैं। तो ये हमारे जो रीजनल मैनेजर, लाइन मैनेजर जो थे, मिस थी, इनके अंडर ये लैब जो है, ये सीनियर लेवल पर मतलब सारे लैब को ऑपरेट कर रही हैं। उसके अलावा ज़ियाद साहब से बात होगी आपकी, अ, और रिजवान साहब से भी हो गई। सॉफ्टवेयर नेम प्लीज, कौन सा ये सॉफ्टवेयर? स्ट्रीम यार्ड की बात कर रहे हैं? ये भी कर लेते हैं। मैं वापस आता हूँ वही उसी फ्लो के अंदर जहाँ पे मैंने छोड़ा था, वहीं से आते हैं। फिर ऐसा ऐसा स्लो स्लो चलते हैं। कोई कह रहा था कि बहुत फास्ट है, वो मैम फास्ट बोल रही थी या मैं फास्ट जा रहा हूँ? मुझे बस ये बता दें। तो होपफुली मिस थोड़ा सा जो है वो जल्दी जल्दी क्लैरिफिकेशन दे रही थी, चीज़ें बता रही थी, क्योंकि उन्होंने ना और भी जो इस टाइम ओरिएंटेशन चल रही हैं उनको ज्वाइन करना है और वहाँ पे जाके इन्हीं चीज़ों का जो इंट्रो देना है और ये सारी बातें वहाँ बतानी है। तो शायद इस वजह से वो थोड़ा सा फ्लो में थी। ठीक है। अच्छा, खैर कोई भी क्वेश्चन इसमें भी हुआ तो वो भी मैं आंसर कर दूंगा आपको, तो वो कोई इशू नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने स्टेम के प्रोग्राम स्टार्ट किए। अच्छा, वो सब कुछ हो गया। अब ये प्रोग्राम है जी, फ्रीलांसिंग की बात सॉरी हम कर रहे थे। फ्रीलांसिंग क्या है? तो कोई भी जॉब, कुछ लोगों ने आंसर भी किया, बड़ा अच्छा था यार। अभी तो स्टार्ट हुई है, आपको एंड की आप एंड का सोच रहे हैं, ओरिएंटेशन कब एंड होगी? हमारा जो लेक्चर का टाइम है 11:30 से लेके 1:30 तक हुआ करेगा। ज्यादातर मैं यूजुअली क्या किया करूंगा, 1 के अराउंड जो है ना क्लोज करने की ट्राई किया करेंगे, और आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर का भी प्रॉपर टाइम मिलेगा। जो कुछ लोग क्लासेस का भी पूछ रहे हैं, तो भाई क्लासेस जो है आपकी 5 डेज अ वीक है। मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी क्लासेस हैं। मंडे से थर्सडे तक 11:30 से 1:30 आपकी टाइमिंग है, मैक्स टाइमिंग। इससे पहले पहले लेक्चर क्लोज हुआ करेगा। और जो फ्राइडे है, फ्राइडे को 10:45 से लेके 12 PM तक, क्योंकि फ्राइडे की जुमा आपने पढ़ना है, उससे पहले पहले हम लोग 1.25 घंटे का टाइम हुआ करेगा, थोड़ा सा टाइम कम होगा, उसमें हम लोग क्लोज किया करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया। जो अक्सर लोग टाइमिंग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उनको बताया है। तो ओरिएंटेशन भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको अराउंड 1 तक हम इसको वाइंड अप करें। और जो बातें आपको बताने वाली हैं और जो आपका माइंडसेट बताने वाली हैं, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर हो चुका होगा, चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। जो थोड़ी बहुत रहेगी वो आप क्वेश्चन में मुझसे पूछ लेंगे और मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा उन सब चीजों को। फिर कुछ लोग पूछ रहे हैं जी, जूम के ऊपर क्लास क्यों नहीं हो रही? कुछ लोग पूछ रहे हैं गूगल क्लासरूम के अंदर क्लास क्यों नहीं हो रही, या कोई और सॉफ्टवेयर यूज क्यों नहीं किया जा रहा? तो देखें, जूम जो है, अगर हम पेड वर्जन पे भी जाते हैं तो उसके अंदर यह है कि जब लेक्चर डिलीवर होगा उसके बाद उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा हमें रिक्वायरमेंट, और हमने उसको ट्राई भी किया है, उसमें उस तरह से हमें आउटपुट नजर नहीं आया, उस तरह से चीजें नजर नहीं आई जो हमें फेसबुक लाइव में नजर आई है। फेसबुक लाइव में ये है कि आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, सेशन अटेंड करने के बाद हमें उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमने वीडियो एंड करते हुए अपलोड कर देना है। और ये लेक्चर आपके पास नेक्स्ट डे तक पड़ा रहेगा। ये भी जिसके माइंड में आ रहा है कि लेक्चर कब तक होगा, लेक्चर डाउनलोड करना अलाउ नहीं है, सारी पॉलिसीज आपने देख ली। तो जो लेक्चर आपका आज मीन्स के 11:30 पे ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है, 1 o'clock 1:30 तक खत्म होता है। आज का पूरा दिन ये लेक्चर यहीं पे रहेगा, ओरिएंटेशन यहीं रहेगी। कल सुबह 11:30 से पहले 11 o'clock तक ये लेक्चर आपके पास है। अराउंड 11 o'clock जो है ये लेक्चर डिलीट हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन डिलीट हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट लेक्चर 11:30 पे आ जाएगा। तो हर लेक्चर आपके पास नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लेक्चर से 30 मिनट्स पहले तक पड़ा हुआ है। तो जस्ट इन केस किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्क, अगर वो रह गया, तो आप उसको, आपके पास इतना टाइम है कि आप इस टाइम के अंदर उसको कॉप अप कर सकते हो। और फिर भी नहीं करते हो तो लेक्चर डाउन हो जाएगा, जो दोबारा अवेलेबल नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि क्लास को क्लास के टाइम पे लें। अगर आपने फिजिकली भी आना होता तो आपने क्लास को क्लास टाइम पे आना था, क्लास टाइम पे जाना था, और वो उसका आपको कोई डाउनलोडेड वर्जन नहीं मिलना था। तो वही चीज समझे यहाँ। तो चलो फिर भी आपके पास कुछ कुछ एक्स्ट्रा आवर्स पड़ा हुआ है। फिर अटेंडेंस है, तो विद इन 2 आवर्स जो लेक्चर का टाइम है, उसी टाइम के अंदर अटेंडेंस मार्क हो सकती है, उसके बाद मार्क नहीं होगी।
80% क्राइटेरिया है, जिसकी अटेंडेंस 80% से कम होगी उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो खैर ये सारी बातें, अब ये काफ़ी सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, जो लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब मैं वापस आता हूँ, मैंने फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन बताई, फ्रीलांसिंग डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो हर वो जॉब जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके अंदर फ्रीडम है, ये मेरी बात गौर से सुन ले, हर वो काम, हर वो जॉब, वो लोकल किसी बंदे के साथ कर रहे हैं आप, किसी कंपनी के साथ कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली कर रहे हैं, पूरी दुनिया में किसी के साथ भी वो काम आप कर रहे हैं, उस काम के अंदर, उस जॉब के अंदर, अगर मैं स्ट्रीम यार्ड का भी बताता हूँ अभी, उस काम के अंदर, उस जॉब के अंदर अगर फ्रीडम है एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो काम फ्रीलांसिंग है। वो ट्रेडिशनल काम हट जाता है, जो आम काम है। हमने कोई भी हमारा जो नॉर्मल वे क्या होता है, कोई जॉब मिली, जॉब के 9 से 5 तक, 10 से 6 तक टाइमिंग है, प्रॉपर एक टाइमिंग है, उसके बाद एक बिल्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है, उस बिल्डिंग के अंदर जाके उस पर बैठ के काम करना है, प्रॉपर आवर्स हैं कि इन आवर्स के अंदर आपने काम करना है, उस बिल्डिंग में बात बैठ के काम करना है, ड्रेस कोड है उसका कि प्रॉपर ड्रेस में आना है, कोई ऐसे कैजुअल आप नहीं जा सकते। तो डिफरेंट लिमिटेशंस हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। आपने ऑफ लेना है तो आपको उसके लिए प्रॉपर पहले से बताना पड़ेगा, फिर आप उसको ऑफ लेंगे। 1-2 दिन की बात हो रहा है, शादी पे जाना है, 5 दिन ऑफ लेना है, तो उसके लिए आपको मतलब रिस्ट्रिक्शंस है, आपको सारा एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वो ऑफ मिलेगा। तो काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ट्रेडिशनल जॉब के अंदर। अच्छा, तो यार उसामा बताता हूँ अर्निंग, मैं आपको टाइम दूंगा, तो इसलिए क्वेश्चन बचा के रखें, एंड में मुझे थ्रो करना, मैं आपको हर चीज का आंसर दूंगा। मैं बहुत ओपन पर्सन हूँ, मैंने आपको बता दिया कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद है सिंसेरिटी के साथ अपना नॉलेज ट्रांसफर करना। अब यकीन मानो, मैं शायद कोई एक चीज भी ऐसी नहीं होगी जो छुपा के रखूंगा, बल्कि मेरी कोशिश होगी मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे दूं। इस कोर्स ट्रैक का शायद आउटलाइन उतनी ना हो, इसका जो सिलेबस है जो कोर्स ट्रैक में है इंक्लूडेड है, वो शायद इतना ना हो, आउटलाइन इतनी ना हो जितना मैं आपको करवा जाऊंगा। अगर आप लोग करोगे तो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा, नहीं आ रहा होगा स्लो कर दूंगा। मैं कहता हूँ जितना कर लो अच्छा कर लो, सुथरा कर लो, समझ आ जाए, ताकि आपको उसका फायदा हो। तो इसलिए मैं बड़ी सिंसियरिटी के साथ, मेरे लिए ये सदका जारी है। मेरी वजह से अगर किसी एक पर्सन का कुछ हो जाता है तो मेरे लिए वो बहुत है। वो जो मेरी इनर सेटिस्फेक्शन है, या वैसे तो गुनाहगार लोग हैं, कोई एक काम तो अच्छा कर दिया, तो मैं इस माइंडसेट के साथ इस प्रोग्राम में हूँ और इस प्रोग्राम में अपना काम करवाता हूँ। तो इसलिए मेरे एंड से आपको फुल फुल बटा फुल सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे क्लास लेके मैं चला गया, उसके बाद भी 24/7 आप लोग ओपन है, मुझे कभी कोई मैसेज सेंड करना है, कुछ भी करना है, दिल खोल के करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको रिस्पॉन्स करूंगा मैं, देर सवेर हो जाए लेकिन रिस्पॉन्स आपको लाजमी आएगा। जैसे मैं देखूंगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो आपको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट मिलने वाली है, 200% सपोर्ट आप लोगों को मिलेगी। तो बहरहाल बैक टू फ्रीलांसिंग। तो हर वो जॉब जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम है वो फ्रीलांस जॉब है। तो ट्रेडिशनल जॉब का मैंने आपको बता दिया कि ऑफिस बाउंड्रीज, ड्रेस कोड, टाइमिंग सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये चीजें निकल जाएं, मैंने आपको काम दिया किसी को, मैंने बोला है कि मुझे यार एक ना अकाउंट्स का कोई बिजनेस प्लान है, मुझे वो बना दो, मुझे एक डिजाइनिंग का कोई कार्ड बनाना है वो बना दो, मुझे एक आर्टिकल लिख दो, ठीक है, मैंने आपको इस तरह से, मुझे एक रिपोर्ट बना दो, मैंने आपको काम दे दिया। अब मैंने आपको बोला कि मुझे इस तरह करो, मुझे 3 दिन के अंदर अंदर ये चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि उस काम को पहले 1 आवर के अंदर कर लो, थोड़ा थोड़ा करके करते रहो 3 दिन, या लास्ट आवर के अंदर जाके करके दे दो। मुझे 3 दिन के बाद वो रिपोर्ट चाहिए, मुझे आपने रिपोर्ट देनी। आप दिन में करो, आप रात में करो, आप लाहौर से करो, आप अफगानिस्तान से करो, ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे काम चाहिए। और आपके पास क्या है, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई ना, टाइम की कोई टेंशन नहीं है, दिन में करूं, रात में करूं, जब दिल किया स्टार्ट में करूं, एंड पे करूं, सेंटर में किसी टाइम पे करूं, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है, मैं कर दूंगा। तो आपने किसी भी टाइम उसको कर लेना है। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्रीडम क्या है कि कहीं पे बैठ के भी कर लो। लाहौर में मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई कहाँ पे आप गायब थे, आपने लाहौर से नहीं किया, आप तो कराची से बैठ के कर रहे थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ना आपको कोई है, अब जब दिल किया आपने लैपटॉप उठाया, अपना डिवाइस उठाई, गाड़ी में रखी या कहीं पे प्लेन में, ट्रेन में, जहाँ पे भी जाना है आप बैठे और चले गए, और जहाँ भी जो वहां बैठ के काम कर लिया। तो अल्टीमेटली आपको काम डिलीवर करना है, तो ये आपका फ्रीडम है। तो ये दो एलिमेंट्स फ्री, और फिर ऑफिस बाउंड्रीज में नहीं जाना, टाइमिंग को फॉलो नहीं कर रहे आप, ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे आप, तो आपके पास फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी दोनों के एलिमेंट्स आ गए। ये जॉब जो है ना, ये अब ये फ्रीलांसिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीलांसिंग, ठीक है।
आप दोबारा मार करके देख लो, मेरे ख्याल लगा दिए तो दोबारा लगाने की इशू नहीं है। टेंडर से जिन्होंने 11/9 पे लगाई है, दोबारा मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है लगाने की। आप लगाओगे भी तो शायद वो कहे कि ऑलरेडी लग चुकी हुई है, तो ट्राई कर लें। ओवरलैप हो जाएगी अगर दोबारा भी तो विद इन लेक्चर लग जाएगी, तो इट्स फाइन। तो ये आपका जी फ्रीलांसिंग है। तो आप मुझे बताएं कि फ्रीलांसिंग की बात समझ आ गई, और ऑनलाइन वर्किंग तो आपको समझ आएगी होगी कि मुझे आपको यूएस में बैठा काम दे रहा है तो ऑनलाइन ही दे रहा है ना, मैंने करना है उसको, ऑनलाइन डिलीवर करना है, मैं कौन सा उसके ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज फ्रीलांसिंग है जी। नॉन टेक्निकल में काफी काफी सारी चीजें हैं, मैं सारों की आउटलाइन दूंगा पहले आपको, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन उनको पिक करके चलेंगे, और सब प्रैक्टिकल होगा। कोई चीज यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी थ्योरी बुक्स स्लाइड्स वो नहीं दिखानी, मैं आपको करके दिखाऊंगा काम, और आप मेरे साथ साथ करेंगे। समझ आ गई? तो ये है फ्रीलांसिंग। दुनिया इसके पीछे क्यों भाग रही है? दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है। अच्छा, क्या फायदा है जी कि हमें क्यों लोग इस तरफ आ रहे हैं? एक रिसर्च है, जो रिसर्च कोरोना वायरस से, इस पेंडेमिक से पहले की थी, कि उस रिसर्च में 2 साल 2.5 साल पहले की रिसर्च है कि 2022 तक जो फ्रीलांस जॉब्स हैं वो फिजिकल जॉब्स के वॉल्यूम को एक्सीड कर जाएंगी। ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे क्रॉस करने वाला है। जो फिजिकल जॉब्स हैं वो डाउनफॉल हो रहा है, वो डाउन जा रही हैं, और जो फ्रीलांस जॉब्स है उनका वॉल्यूम अप जा रहा है, वो उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों को फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लोग एक ऑफिस एनवायरनमेंट और सब चीजों से तंग आ चुके हैं। तो ज्यादा लोग चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले तो हम उससे काम करें। तो इस वजह से फ्रीलांस जॉब्स का वॉल्यूम ऊपर जा रहा था। और ये जो पेंडेमिक गुजरा है, ये जो गुजर रहा है बल्कि अभी तक, अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे इससे, इसके अंदर तो ड्रास्टिकली जो है ना चेंज हो गई चीजें। ऐसी ऐसी दुनिया जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखती थी वो भी ऑनलाइन आ गए हैं बिजनेसेस। तो इसलिए बहुत ज्यादा इसके अंदर आगे जो चेंज आने वाला है, कुछ स्टार्ट हो चुका है, और कुछ और ज्यादा दुनिया जब चेंज होगी तो फ्रीलांस जॉब जो है इसका वॉल्यूम और ऊपर से ऊपर जाना है अब। क्योंकि लोग जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि आदत होगी ना, अब ये 6 8 माह 10 माह से वो बैठे हुए हैं, ऑफिस बंद है, फिर भी ऑनलाइन वर्किंग चल रही है, तो उनको एक नई चीज मिल गई है कि ये भी हो सकता है। जिनको नहीं भी कॉन्सेप्ट था उनके पास भी कॉन्सेप्ट आ गया है, और इसमें पैसा बहुत बचता है, तो वो इन चीजों को फॉलो करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे जी। सारा रोड मैप होगा, जाने बेस बनाने दो। हो सकता है कुछ लोगों को पहले से पता हो, एक चीज मैं बता दूं, कुछ लोगों को हो सकता है जो चीज मैं बता रहा हूँ वो पहले से पता हो, और वो सोच रहे होंगे यार आगे चलो क्या बताई जा रहे हो, ये तो पता है हमें, काम की बात करो। मुझे पता है ना, मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये भी किसी के माइंड में आ रहा होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्क्रैच पे, ब्लैंक पे है, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा साथ, अच्छा ये है, कुछ चीज उनके माइंड से निकल रही होगी, कुछ आ रही होगी, अभी भी वही सोच रहे होंगे, हालांकि सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। तो भाई हम लोगों ने, मैं सबको साथ लेके जाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर किसी को फील हो कभी कि मैं रिपीटेटिव हूँ, मैं एक बात को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जबकि वो तो इजी सी बात है, तो अपने उस जो क्लास फेलो, क्लासमेट का थोड़ा सा ख्याल एहसास करना है आपने, कि जो बिल्कुल जीरो पे है, और अगर उसने कुछ कर लिया तो वो असल सक्सेस तो वो है। आप तो चलो जिसको थोड़ा सा पहले आइडिया, उसको तो एक जरा सी डायरेक्शन चाहिए और वो स्टार्ट कर देगा। लेकिन जिसको कुछ आइडिया नहीं है और उसने इस फील्ड में कुछ करना है, उसको तो बिल्कुल वो स्पून फीडिंग वाला काम है, बच्चों की तरह करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं उसको भी माइंड में रख के चीज को जरा डिटेल में और स्लो लेके चलता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा एक दूसरे का एहसास करके आप लोगों ने बर्दाश्त करना है, ठीक है जी। तो अब ये चीज आपकी फ्रीलांसिंग होगी। अब फ्रीलांसिंग क्यों करवा रहे हैं लोग? देखिए, एक यूएसए में बंदा बैठा है, यूके में बंदा बैठा है, वहां पे मिनिमम वेज रेट, फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज रेट यूएसए के अंदर है, जो लेबर तरह की जॉब्स हैं, मतलब एक जैसा पाकिस्तान में इस टाइम आई थिंक 16,000 चल रहा है हमारा जो मिनिमम वेज रेट है। हमारा तो मंथली वाइज है, तो बाहर आवरली बेसिस पे है, यूके में, यूएसए वगैरह में। तो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल $15 मिनिमम वेज रेट है यूएसए में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये एक लेबर टाइप जॉब का है। ये कोई डेवलपर हो, आप डिजाइनर हो, कोई आप मार्केटर हो, तो उसके लिए ये रेट नहीं है। मैं लेकिन मैं एग्जांपल एक सपोज कर रहा हूँ कि $15 मिनिमम वेज रेट है। इससे कम में कोई पर्सन अगर उसे कोई काम करवाना है तो उसे किसी को हायर नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, वो $5 के अंदर एक जॉब पोस्ट करेगा, और कोई एशियन, मतलब पाकिस्तान से कोई बंदा अप्लाई कर देगा, जी हाँ जी मैं कर दूंगा ये $5 में काम आपको पर आवर के हिसाब से। अब देखिए उसने $10 सेव कर लिए, और आप $5 में छलांगे लगाओगे, क्योंकि आप जब उसे कन्वर्ट करोगे आपको कि ये तो 800-900 रुपये बन गए। 1 घंटे का 800-900 रुपया, तो मैं तो 5 घंटे काम कर रहा, तो दिन का 4500-5000 रुपये कमा लूंगा। तो आप लोग यहाँ पे उछलोगे, छलांगे लगाओगे, और वो वहां पे खुश हो जाएगा, उसने $10 बचा लिए, और आपने जब वो कन्वर्जन वाली बात आएगी ना, तो आपने अच्छी खासी एक अमाउंट
कमा ली। तो ये रीजन है कि लोग फ्रीलांसिंग की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फ्रीडम भी है, प्लस ये एक चीज है, ये लोगों को लेके जा रही है। उधर वो जो बंदा बैठा हुआ है जो जो $15 की जॉब $5 में यहाँ करवा रहा है, अगर वो $15 की जॉब वहां करवाता है, वहां भी फ्रीलांसिंग हो सकती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। या अगर वो ऑफिस सेटअप करता है तो उसको ऑफिस सेटअप के ऊपर एक कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ेगी, उसके डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होंगे ऑफिस के, उसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, उसको सिस्टम्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसको इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक फिक्स मंथली कॉस्ट उसकी है जो उसने ऑफिस पे स्पेंड करनी करनी है, और सेटअप कॉस्ट भी एक है। फिर रेंटल जो उसने पे करना है वो फिक्स, मतलब मंथली कॉस्ट के अंदर वो भी आ गया। तो एक्सपेंसेस प्लस रेंटल इनकम वो सब कुछ उसका मंथली फिक्स कॉस्ट है जो उसको देनी ही देनी है। जब वो ऑनलाइन करवाता है तो कोई ऑफिस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो अपना लैपटॉप ओपन करता है, नेट से कनेक्ट करता है, जॉब पोस्ट करता है, बंदा हायर करता है, इधर उधर फिरता रहेगा, साथ पूछता रहेगा हाँ जी कहाँ तक काम पहुंचा, और एक टाइम फ्रेम देगा, उसके अंदर उसको टाइम भी काम मिल जाना है। तो आप सोचें कि उसने कितना सेव किया, उसको ऑफिस की जरूरत ही नहीं रहेगी, उसको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से दुनिया इस साइड पे ज्यादा आ रही है, फ्रीलांसिंग वाली साइड पे। ठीक हो गया जी? तो चलें जी, सीरियस अच्छी बात है। तो ये आपका इस वजह से दुनिया साइड पे आ रही है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि क्यों फ्रीलांसिंग क्यों ऊपर जा रही है, क्यों इस तरह से हो रहा है, ये आपकी दूसरी बात बता दी। अब नेक्स्ट, ई रोजगार को क्या फायदा है। मैं ये वो क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ उसका आंसर आपको देने की जो आपके माइंड में शायद आ रहे हो, और कुछ लोग पूछेंगे भी, तो कुछ को मैं पहले से ही बता देता हूँ। ठीक है? तो ई रोजगार को क्या फायदा है भाई आपको? कोई पैसे लिए किसी ने आपसे जब आपने कोर्स ज्वाइन किया है? किसी ने कोई पैसे पे किए हैं किसी को? टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट है। क्यों? इस प्रोजेक्ट का मेन एम है इम्पैक्ट, सोसाइटी पे इम्पैक्ट। लिटरली ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं, लास्ट 10 बैचेस मैंने करवाए हैं, तो ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जब वो सक्सेस स्टोरीज बंदा सुनता है ना, या किसी से दुआएं जो मिलती हैं, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। कि जब किसी को वाकई किसी को कोई नीडी था और उसने चेंज लेके आया वो, या जब ये सुनते हैं कि किसी ने अपने लिए किया है और बाद में अपनी फैमिली को सेट पे लगाया है, फिर अपनी सोसाइटी के अंदर उसने बड़े लोगों को लगा के सेट बता के सेट पे लेके आया है, तो इम्पैक्ट है इस प्रोग्राम का, इस वजह से ये स्टार्ट हुआ हुआ है। तो फ्री में है जी, तो फ्री में है तो अक्सर लोग जो हैं वो एमन स्कैम नहीं होगा। ट्रस्ट किस तरह करें? मैं आपका ट्रस्ट होना चाहिए फिलहाल। ठीक है? मैं आपको जो शायद मेरे साथ कभी कोई स्कैम हुआ हो, शायद मेरे साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ हो, तो मैं भाई 10-11 साल में काम वो जो कर ले, जो मेरे साथ किसी वजह से अगर फ्रॉड हुआ है या स्कैम हुआ है, तो मैं आपके साथ तो नहीं होने दूंगा वो। मैं आपको पहले से ही भी गाइड कर दूंगा। मुझे 10-11 साल 12 साल लगाने के बाद जिस स्टेज पे पहुंचा हूँ, आप लोगों को तो मैंने 2.5 माह में वो चीजें बता देनी है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, और साथ स्किल भी देनी है। तो इस साइड पे भी हम लोग आते हैं। चलें, ये बात होगी। अब ई रोजगार क्यों जी, फ्री क्यों है, क्या फायदा है ई रोजगार को? देखें, फ्री में कोर्स है, सबसे पहली बात, इसको फॉर ग्रांटेड ना लेना। आप लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग अगर सिलेक्ट होके इस कोर्स के अंदर इस ओरिएंटेशन में आज बैठे हुए हैं, तो कई लोग रिजेक्ट भी हुए हैं। आप लोगों ने स्टार्ट में एक छोटा सा टेस्ट दिया था जो बड़ा ही बेसिक था, जो सिर्फ कंप्यूटर स्किल टेस्ट करने के लिए शायद था, कि कंप्यूटर किसी को यूज करना आता है या नहीं आता, ताकि हमें कम से कम ऐसा पर्सन चाहिए जो कंप्यूटर यूज कर लेता हो। उसके बाद अगली हमारी बात है, आगे हम उसको कैसे लेके चलते हैं। तो जिसको सिस्टम यूज करना आता है, कंप्यूटर यूज करना आता है, उसके लिए आगे चीजें करना ईजी है। तो हमें इस लेवल का पर्सन भी लेके हम लोग चलते हैं, और उसको इंशाल्लाह हम उसको किसी तरफ लेके जाएंगे। तो वो टेस्ट हुआ था। अब पहली बात, फॉर्मेलिटी ना लेना। अब उस टेस्ट के अंदर जिसके मार्क्स कम थे वो लोग यहाँ पे नहीं है। वहां पे एक फिल्टर लगा, एक कट लगा, जिसका स्पेसिफिक मार्क्स लाइक 50-60 मार्क्स से ऊपर मार्क्स हैं, उनको लेके आना है, बाकियों को नहीं लेके आना। तो बाकी सारे के सारे जो है ना, उनको साइड पे कर दिया गया। तो वो लोग यहाँ नहीं बैठे हुए। हो सकता है कि उनमें से कोई आपसे भी ज्यादा नीडी हो, कोई अगर आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ पे आया है, लेकिन शायद कोई ऐसा भी डिजर्विंग हो जिसके लिए वो डू एंड डाई सिचुएशन हो, उसको ये काम ये करना ही करना था, बट फॉर सम रीजन वो नहीं आ सका, और वो एक सिस्टम का कट है, वो हम लोग उसको किसी तरह लेके आ भी नहीं सकते। ठीक है? और ये कोई बता भी रहा है मन कि आई वाज रिजेक्टेड लास्ट टाइम। तो अब वो लोग नहीं है यहाँ पे, आप हैं। तो आप लोगों ने ये सोचना है कि अगर आप यहाँ पे हो तो आप किसी की सीट पे बैठे हुए हो, शायद आपसे ज्यादा कोई डिजर्विंग होता जो आपकी सीट पे आ सकता, अगर आप इसको फॉर ग्रांटेड लेके, और आप सिर्फ इसलिए आए हो कि देखते हैं ठीक है सही हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो क्या छोड़ देंगे, कौन से पैसे देने हैं। ये मैं अक्सर लोगों के माइंड से और दिल की चीज को बोल रहा हूं, मुझे पता है ये है, होता है ये, अल्लाह करे आप में से कोई भी ऐसा ना हो। लेकिन
मुझे पता है कैसी चीज होती है, तो मैं उसको सिर्फ जगाना चाह रहा हूँ कि अगर आप आए हो तो लिटरली यू आर द लकीस्ट वन, क्योंकि अभी तक ई रोजगार के 10 बैचेस में 3 साल में 13-14 हजार, 15 हजार, 16 हजार या मैक्सिमम 20 हजार से नीचे नीचे ही ग्रेजुएट्स हुए हैं। करोड़ों की आबादी में 20 हजार तक ग्रेजुएट्स हुए हैं। तो आप उनमें से अगले जो 2-3 हजार आने वाले हैं, इस बैच में 5 हजार आने वाले हैं, आप उनके अंदर हो। तो सिर्फ कुछ थाउजेंड्स के अंदर आप लोग हो जो करोड़ों की आबादी है उसमें। और आप लोग अगर इधर आ ही गए हो तो अल्लाह ताला ने आपको एक चांस दिया, एक रास्ता दिखाया है। मैं भी बड़ा इसी तरह से ना एक एक्सीडेंटली इस फील्ड के अंदर आया था, और मैं आज तक सोचता हूँ कि वो अल्लाह जो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। शायद मुझसे पहले कहीं पे फेलियर भी हुआ मेरा, मैं आर्मी में गया, आईएसएसपी दिया, नहीं सिलेक्ट हुआ, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन दिल में एक बार सोचा था कि कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ और सोचा होगा। और आज मैं कहता हूँ अच्छा ही हुआ था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह का शुक्र है कि जिस साइड पे भी लेके आया वो बहुत अच्छा लेके आया। तो आप लोग यहाँ पे आ गए तो यू आर द लकीस्ट वन। आप इस फील्ड के साथ आपका हाव नाउ तो होने लगा है, इंट्रो तो हो रहा है, एक पाथ तो मिलने लगा है आपको। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा सीरियस लेके चलना है। समझ लें फीस दी हुई है, पैसे दिए हुए हैं। मेरे नजदीक आप लोग अगर सर्टिफिकेट के लिए आए हैं तो भाई मेरे नजदीक, हालांकि मैं ऑफिशियली ये बात नहीं कर सकता, मैं ये रोजगार का ट्रेनर हूँ, उनका सर्टिफिकेट है, मुझे उसकी पावर का भी आपको बताना है जी सर्टिफिकेट लेना है, 80% अटेंडेंस लेनी है, जरूर लें, सर्टिफिकेट भी आपको फायदा देगा। बट मेरे नजदीक, मेरा पर्सनल ओपिनियन, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट इज ऑफ जीरो वैल्यू। मुझे नहीं पता मेरी डिग्रीज कहाँ पड़ी हुई है, मैंने मास्टर्स किया है, मुझे नहीं पता मेरी डिग्रीज कहाँ पड़ी हुई है, मैंने उसको कई साल हो गए मैंने उनको ओपन करके नहीं देखा। ठीक है, हाँ मुझे स्टडी ने तहजीब दी, मुझे एक बोलना सिखाया, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव की, मुझे प्रोफेशनल बनाया, काफी कुछ मुझे उसके ऊपर इफेक्ट उसका है। बट जो मेन चीज है ना, जो आप लोग फील्ड में आगे करते हो, वो है स्किल। स्किल का दौर आने वाला है और आ चुका है, हुआ है। अमेजोन, आपका माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, स्टडी, जो डिग्री की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो निकाल दी हैं उन लोगों ने। अब वो डिग्री के ऊपर इंटरव्यूज नहीं कर रहे, जो पहले था ना मास्टर्स किया हो तो फिर जाके इंटरव्यू की सीट पे बैठना, इंटरव्यू देना है। उसकी वजह से बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा था। उन लोगों ने डिग्री की वो चीजें निकाल दी हैं, भाई डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्किल इज इंपॉर्टेंट। आओ आके इंटरव्यू की सीट पे बैठो और प्रूव करो यू आर स्किल्ड, यू आर स्किल्ड वन, और हम आपको हायर करेंगे। तो दुनिया चेंज हो रही है और स्किल को सलाम है, स्किल के अलावा काम नहीं चलने वाला। आप जितनी मर्जी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, तो स्किल जिसके पास होगी वही काम करेगा। आप मास्टर्स करके 1.5 लाख रुपए आप सेमेस्टर फीस पे करके जब आप मार्केट में निकलते हो, आप सोच के ही निकलते हो कि अब तो भाई कमाल होने वाला है, लेकिन आगे से धमाल हो जाता है कि कुछ भी नहीं मिलता। एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, कुछ भी नहीं है, इतना पैसा लगा के आपको आगे कुछ नहीं मिल रहा। तो स्किल, स्किल का दौर है और आगे स्किल ही है, स्किल के अलावा आप लोग मार्केट में नहीं चल सकते। तो इस प्रोग्राम में आने का मेन जो आपका एम होना चाहिए, अब इसमें ये नहीं कि इग्नोर कर दो, टेंडेंसी लगानी और कुछ नहीं करना। मेन एम जो आपका माइंडसेट में बिल्ड कर रहा हूं, स्किल लेनी है भाई, सीखना है, सीख के चले जाना। हम यहाँ सीखने आए हैं, और सीखने में ये होता है टू साइडेड कम्युनिकेशन होती है। ये नहीं होता कि जिस तरह से हमने यूनिवर्सिटी में डिग्रियां ली हैं, वो तो बैग पे बैठ गए, जब पेपर आए पढ़ के सीजीपीए लिया और काम खत्म। ये वो चीज नहीं है। लेक्चर और ट्रेनिंग में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेनिंग में आप खुद सीखते हो, 2 बातें आपको ट्रेनर बताता है, 2-3 बातें आप उससे खुद निकलवाते हो। कि शायद वो भी इंसान है ना, करते करते कुछ बात मिस भी हो जाती है, आप रिसर्च करते हो, ये तो बताया नहीं, आके पूछते हो, तो आप कोशिश करते हो जितना इसके बाद नॉलेज आ रहा है खींच लें, सारा का सारा नॉलेज इससे ले लें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको लाजमी फील करना है, और ये सोचना है कि आप जिस सीट पे बैठे हो वो किसी और डिजर्विंग की सीट थी, तो आप भी डिजर्विंग हो, आप उसको पूरा फ्रूटफुल बना के चलो, उसको पूरा यहाँ से फायदा लेके आप आगे निकलें। तो ये चीज सोचना। और ई रोजगार को क्या फायदा भाई, फ्री में ये काम नहीं है, इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, अल्टीमेटली इकोनॉमी का फायदा होगा। आप लोग पैसे कमाएंगे, डॉलर्स लेके पाकिस्तान में आएंगे, रेमिटेंस लेके आ रहे हो ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी। तो ई रोजगार का इम्पैक्ट है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बहुत सारे लोग अपना रोजगार खुद बना लेंगे। हमारे पास नहीं है तो चलो दुनिया में compete करें, दुनिया से अपना रोजगार लेके आए, ये रीजन है। उसके बाद जब पैसे कमा के पाकिस्तान में लाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी। हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है डॉलर पे, हम डॉलर कमा के पाकिस्तान में लाए लेके आ रहे हैं। तो हम अगर कोई सर्व करना चाहता है नेशन को, तो वो भी आपका साथ साथ हो रहा है। तो ये सेकंड चीज है। थर्ड, ये असल में फ्री नहीं है। अगर आप इसको लॉजिकली देखो, आप टैक्स नहीं देते हो, हर चीज पे आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये आपका टैक्स का पैसा आप पे वापस लगाया जा रहा है। तो इसलिए आपके पैसे लगे हुए हैं। इसको ऐसा ना समझो कि अभी मैंने बाय हैंड अभी नहीं दिए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले,
तो मैंने कुछ नहीं किया। भाई आपका टैक्स का पैसा, आप एक साबुन भी खरीदते हो ना, तो उसके ऊपर भी आप टैक्स पे कर रहे हो, आप हर चीज पे टैक्स दे रहे हो, और ये आपके टैक्स का पैसा आपके ऊपर लगाया जा रहा है। तो इसलिए इनडायरेक्टली ये आपका पैसा है जो आप पे लग रहा है। तो इसलिए भी इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, इस चीज को सीरियस लेके चलना है कि भाई हमारा पैसा हमारे पे लग रहा है। और फिर कुछ हजार लोग हैं जो इस फील्ड को जानते हैं, बया रोजगार, वरना तो लाखों में बात इंशाल्लाह पहुंच चुकी है पाकिस्तान में, काफी लेवल पे अवेयरनेस हो रही है। तो आपने उससे फायदा उठाना है। आप अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, आपने फायदा उठाना है, आपने आगे लोगों को बताना है। नेक नीति के साथ आप खुद करोगे, दूसरों को बताओगे, अल्लाह आपको रिजक देगा। अच्छा, तो ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद व्हाट मेक्स ई रोजगार डिफरेंट फ्रॉम पेड, जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पेड कोर्सेज करवा रहे हैं, डिफरेंट और प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, तो क्या चीज है जो इसको डिफरेंशिएट बनाती है? मतलब एज पर मी, मैंने बहुत जगहों पे ट्रेनिंग करवाई हुई है, और लिटरली इससे अच्छा जो जो इनका कॉन्सेप्ट है ना, जो प्रो ई रोजगार का जो मेन यूनिक पॉइंट है, वो किसी के पास नहीं। क्या है जी यूनिक पॉइंट ई रोजगार का? देखें, यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेनर है ना, वो MCS, PhD, MPhil कुछ करके नहीं आया हुआ। ये रिक्वायरमेंट नहीं है यू आर अ PhD इन डिजिटल मार्केटिंग, आ जाओ भैया आके करवाओ। नहीं, की भी है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, की भी है तो आपके पास प्लस पॉइंट है। ई रोजगार की रिक्वायरमेंट है कि हम उस बंदे को ट्रेनर रखेंगे जिसका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो मींस कि उसकी अपनी प्रोफाइल्स हैं, उसके अपने उसकी वर्किंग है इस फील्ड के अंदर, और उसके प्रूव्स हैं। वो हमें दिखाए भाई किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, वहां पे क्या क्या अर्न किया हुआ है आपने, कितने टाइम से आप कर रहे हो, तो वो चीज हमें दिखाए। तो हमें फील्ड एक्सपर्टीज चाहिए। एजुकेशन में बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, वो लाइट है, लेकिन जो आपकी फील्ड है, जो आपने करवाना है जाके, उसके अंदर क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है कि आपकी अपना एबिलिटी क्या है, आपने क्या अचीव किया हुआ है, आप दूसरों को जाके क्या बताने वाले हो। क्योंकि वो बात है ना, बात की तासीर उसी में होती है जो जो बंदे ने खुद किया हो। ठीक है, खुद कभी आपने वो चीज की हो तो फिर ही आप वो बात किसी दूसरे को बताओगे तो उसकी तासीर होगी। अगर आपने PhD डिजिटल मार्केटिंग की है बट आपने कभी जिंदगी में फ्रीलांसिंग नहीं की, ऑनलाइन काम नहीं किया, कभी ऐसा काम नहीं किया, तो आप किसी को क्या बताओगे? आप ये तो थ्योरेटिकली तो बता सकते हो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लेकिन आप करके नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है। बताओगे भी तो उसमें असर नहीं होगा, उसमें तासीर नहीं होगी, वो बात आगे कन्वे नहीं होगी, आगे तक नहीं पहुंचेगी। तो ई रोजगार के अंदर जितने भी ट्रेनर्स हैं, वो सब के सब खुद इस फील्ड के अंदर क्वालिफाइड हैं, वो इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। उनका मिनिमम से मिनिमम 6-6 साल, 8-8 साल का एक्सपीरियंस या इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो 5-6 ईयर्स मिनिमम है, और उससे प्लस में एक्सपीरियंस है जो लोग भी ट्रेनर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसका, कि यहाँ पे ट्रेनर्स वो लोग हैं जो खुद फील्ड एक्सपर्टीज रखते हैं। तो वो जब खुद अपनी चीज, वो उन्होंने क्या करना है, जो खुद अपने साथ हो रहा है भी बता रहे हैं। दे आर अ सक्सेस स्टोरी ऑन देयर ओन। वो अपनी स्टोरी उठ के बैठा बता दें जी ऐसे ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। तो वही एक सक्सेस स्टोरी है, वही अगले बंदे के लिए मोटिवेशन है। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो ये चीज हो गई। क्वेश्चन यार इतना लंबे लंबे लिख रहे हो, मैं पढ़ने बैठूं तो फिर ब्रेक लग जाती है। तो एक दफा मैं क्वेश्चन ज्यादातर नहीं देख रहा, इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर देना लास्ट पे। तो ये चीज इसकी यूनिक एक सेलिंग पॉइंट है। दूसरी बात, कोई ये समझता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास स्किल नहीं है, जो अक्सर लोग आप में से समझते होंगे। ये 141 लोग बैठे हुए हैं, और अगर मैं भी यहाँ पे बोलूँ ना कि किसको लगता है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो इनमें से 100+ लोग जो है उन्होंने मुझे कमेंट कर देना है जी मेरे पास कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। ऐसे उन्होंने लाइन लग जानी है कि नहीं आता मुझे, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तो ई रोजगार का ये भी है जी कि आपके पास स्किल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट यहां से होगा कि आपकी स्किल आइडेंटिफिकेशन करवाई जाएगी, और आपके पास लिटरली आप सबके पास एक स्किल है। एक नहीं, कई स्किल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो हैं आपके पास, मैंने आइडेंटिफाई कराना है, आपने कहना हाँ ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन करवानी है, और फिर उस काम पे आपको लगा देना है। आइडेंटिफिकेशन कराओ और स्टार्ट कर दो, कोई वेट नहीं है, कोई डिले नहीं है, बस स्टार्ट करो। और अगर स्किल फिर भी किसी को लगता है भाई नहीं है, तो फिर हम लोग स्किल सिखाते हैं। इस 2.5 मंथ के अंदर मैंने आपको स्किल ट्रांसफर करनी है। ये स्किल है जिसका इतना पार्ट एक हो गया है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, चलो जी बेचना शुरू करो, उसको सेल करो। तो हम लोग ये भी बताएंगे कि स्किल है क्या, उसको सिखाएंगे भी, उसके बाद उसको सेल करना भी बताएंगे। कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, कैसे कवर लेटर लिखना है, कैसे प्रपोजल लिखना है आपने अपना, किस तरह से पिच होनी चाहिए आपकी,
किस तरह से प्लेटफॉर्म पे अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, यहां से स्टार्ट होगा। अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्लेटफॉर्म्स के नाम का क्या है जहां पे काम किया जा सकता है, अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, साइन अप वहां कैसे करते हैं, फिर वहां अप्लाई कैसे करते हैं, फिर इंटरव्यू कैसे देते हैं। हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप ये आपको बताया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ऐसे हम लोगों ने लेके चलना है। तो जिसको लगता है मेरे पास कोई स्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है हमारा, नॉन टेक में डिजिटल मार्केटिंग है। अब थोड़ा सा एक ना प्रॉपर इंटरव्यू मैं दूंगा, लेकिन क्विकली से बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, नॉन टेक के अंदर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए, जैसे मीडिया मार्केटिंग या टीवी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह पे आप जो करते हो, फिजिकल बिल बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं। डिजिटल क्या है, जो डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए होता है। उसमें आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सब। उसमें आपकी गूगल है, गूगल पे जब कोई कीवर्ड आप कुछ जाके टाइप करते हो तो नीचे जो साइट्स रैंक पे आ रही होती हैं, वो कैसे आती हैं, एसईओ बोलते हैं उसको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ईमेल मार्केटिंग, एड्स आप फेसबुक पे भी देख रहे होते हो, गूगल पे भी देख रहे होते हो, उसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। वो एड्स कैसे रन करते हैं, कंटेंट राइटिंग। उसके बाद आपका जो ई कॉमर्स, दराज और लूट लो, इस तरह से जो डिफरेंट आपके ई कॉम स्टोर्स चल रहे हैं, कैसे आप अपना बना सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ब्लॉगिंग, इस तरह से मेन यही है। मतलब ये हमारी सारी चीजें जो हैं वो हमारी नॉन टेक की फील्ड के अंदर कवर होंगी। हम लोग इनको कवर करें, यूट्यूब इसको भी कवर करेंगे। तो ये सब चीजें हमारी इसमें आनी है नॉन टेक के अंदर। तो हम ये डिफरेंट चीजें करेंगे, और इसमें से अक्सर चीजें ऐसी हैं जो आपको आती हैं। कंटेंट लिखना तो आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो मैं बता दूंगा कैसे लिखते हैं, वो लिख ही लोगे आप लोग। और फिर साथ साथ हम एक एक स्किल साथ ऐड अप करते जाएंगे, और बताता जाऊंगा कि इसको आगे सेल कैसे करना है। और इंशाल्लाह सब प्रैक्टिकल होगा। कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि ये ऐसे करना है वैसे करना है, फिर आप जाके सर पकड़ के बैठे रहो अच्छा कैसे करना है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप लोग करेंगे, और इंशाल्लाह बड़ा इजी आपको हो जाएगा। सिर्फ आपने फोकस करना है उसके ऊपर। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ही रोजगार का भी बता दिया, उसके बाद कोर्स का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया। फिर जो इसका यूनिक पॉइंट है वो यही है कि हम लोग, एक और पॉइंट है कि हम लोग पेन लेते हैं। मतलब हम लोग आपको जब बोलेंगे ना कि अकाउंट बनाओ, अप्लाई करो, ये स्किल है, सिखा दी है, इसको सेल करो, तो हम लोग आपको पुश करते रहेंगे, हम लोग मोटिवेट करते रहेंगे, करो, बेचो, सेल करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। आपको पुश करते रहेंगे हम लोग। कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है जो पेड है, बेशक जितनी मर्जी आपने फीस दी हो, जब फीस उनके हाथ आ गई उसके बाद आप कुछ करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी है। और आपको कोई भी प्लेटफॉर्म तो नहीं सिखाता कि कहाँ पे जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे। वो कहेंगे हाँ जी ये प्लेटफॉर्म है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं, इधर बात स्टार्ट होगी, इधर ही खत्म हो जाएगी। हम लोग प्रैक्टिकली आपको उनको दिखा रहे होंगे, और फिर पुश कर रहे होंगे, और फिर पेन ले रहे होंगे। क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेनर्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आए हुए हैं। उसका यही मेन कॉन्सेप्ट है यार कि किसी का कुछ हो जाए, हम किसी का कुछ कर दें तो हमारे लिए बड़ी बात है। वरना वो लोग तो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, वो अपना फील्ड के अंदर चल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि कुछ जो दूसरे लोग सीखने हैं, कुछ सीख लें, कुछ स्टार्ट कर लें, कल को अच्छे लफ्जों में याद रखेंगे, दुआएं देंगे। वो दुआएं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, खास मेरे लिए तो खास तौर पे, कि वो दुआएं जो सारी उम्र के लिए मिलनी है, वो मुझे वो चाहिए बस। और किसी का अगर स्टार्ट हो जाए, तो अब होता है ना, किसी को रिज्क का कोई जरिया प्रोवाइड कर देना, दुनिया में इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो इस वजह से मतलब मेरे एंड से अब ये है कि अ, आप कोई मेल है, कोई फीमेल है, किसी किस्म की हेजिटेट नहीं करना। आप लोग मुझे भाई बना लें, जैसे बड़ा भाई समझ लें, छोटा भाई समझ लें, जैसे भी, क्योंकि 35 ईयर्स तक एज है इसलिए बता रहा हूँ। तो कुछ भी रिलेशन बना लें, और उस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ मेरे से बात करें, मेरे से पूछें कि हमें ये चीज जो है ना उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। अब क्लास के अंदर मैं टाइम दूंगा, मैं ऑन स्ट्रीम आपको यहाँ पे भी लाइव लिया करूंगा। तो आप यहाँ पे आ जाया करोगे, मेरे से बात करोगे, मैं यहाँ पे आंसर करूंगा। आप लोग मुझे यहाँ पे थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो तो मैसेंजर पे मैसेज कर देना। ग्रुप हमारा ये वाला है, ये कम्युनिटी एज अ बनेगी, इसमें कोई भी क्वेश्चन है इसमें पुट कर दो, ज्यादा बेटर है। उसको मैं आंसर करूंगा, एक आंसर उसको जाएगा, बाद में किसी और के माइंड में भी क्वेश्चन आएगा तो उसके पास आंसर पड़ा हुआ है। प्लस आप आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दोगे। तो इस ग्रुप को आपने बहुत ज्यादा यूज करना है, इसके अंदर पोस्ट कर दिया करनी है, जब भी कोई आपको इशू हो, कोई कंसर्न हो, तो उसको रिस्पॉन्स जब करेंगे तो वो सबके लिए ओवरऑल एक चीज पड़ी होगी, जो किसी भी टाइम अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो देख सकता है। और फिर भी ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो, कभी कैसे कुछ ऐसा लगता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही, कुछ मिस हो गया है,
मतलब लेक्चर मिसिंग के ऊपर मैं आपको उसमें कहूँगा कि कोशिश करें कभी मिस ना करें। अगर अगले दिन तक लेक्चर है तो किसी ना किसी तरह से उस लेक्चर को ले लें, क्योंकि उसको दोबारा ओवरकम करना या उसको दोबारा से करवाना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। 2.5 मंथ तो टोटल है हमारे पास, तो मैं बड़ा स्लो जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इसको साथ करना है। उसके बाद भी कोई कंसर्न है, कोई इश्यू है, मेरे टीचिंग मेथड पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, ओपनली आप लोग बेशक क्लास के सामने बता देना, बेशक मुझे पर्सनल मैसेज के अंदर बता देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। मैं आपको 200 बार रिपीट करके डिफरेंट तरह से समझा दूंगा, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। ना ही मैं उसको एज अ नेगेटिव फीडबैक लूंगा कि अगर कोई मुझे किसी के सामने भी यहाँ कह देता है कि जी आपका ये स्टाइल मुझे नहीं समझ आ रही, तो कोई इशू नहीं है। हर एक का एक पिकिंग पावर होती है, किसी को सिर्फ छोटी सी डायरेक्शन दो समझ जाता है, किसी को बिल्कुल उसको ज्यादा इजी वे से डिफरेंट वे से एग्जांपल्स के साथ समझाना पड़ता है। तो मैं ज्यादा एग्जांपल्स दे दूंगा, और मैं वैसे भी ज्यादा अक्सर रिपीटेटिव हो जाता हूँ कि उस बंदे को भी समझ आ जाए जिसको शायद पहली अटेम्प्ट में समझ ना आई हो। तो मेरी तरफ से बिल्कुल ओपन है, किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन हो, फुल टाइम आपको मेरे तरफ से सपोर्ट मिलेगी। इस 2.5 मंथ में जो मुझसे नॉलेज लेना है, जो सीखना है, सीख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने इस काम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में मतलब मैं ट्राइज करता रहता हूँ, तो एक अल्लाह की तरफ से नॉलेज बन गया। अब जिन लोगों को लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मेरी ये फील्ड नहीं है, मैंने एमबीए किया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते? और मैं को बहुत कोई ब्रिलियंट किस्म का स्टूडेंट नहीं था, ठीक है। तो जब मैंने कर लिया तो आप कर सकते हो। मेरी फील्ड ये नहीं है, जो फील्ड में जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरी फील्ड नहीं है, अल्लाह की तरफ से बन गई तो मैं ये की जा रहा हूँ। डिग्री कुछ और है, काम में कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई स्टैट से आया, कोई केमिस्ट्री से आया, कोई बायो से आया, कोई फिजिक्स से आया, कोई उर्दू से आया, कोई इस्लामिया से आया, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, सब ये काम कर सकते हैं। नॉन टेक इज वेरी इजी फील्ड, थोड़ा सा फोकस और आप लोग ये काम कर जाओगे, इसमें कोई इशू आप लोगों को नहीं होने वाला। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप के ऊपर, कर लोगे आप, मैं आपको करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, जहां आपको समझ नहीं आएगी मेरे से आप बार बार पूछेंगे, मैं आपको बार बार बताऊंगा। तो मैं इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, और बाकी फिर आपके ऊपर है कि आप कितनी चीजें उसमें से मुझसे और निकलवा सकते हो। मैं काम करते हुए शायद कुछ मिस कर जाऊं, आप लोग रिसर्च करके आए हो, उसको करके आए हो, तो आप शायद मुझे क्वेश्चन पुट कर रहे हो, अगले दिन आके मैं वो चीज भी आपको बता दूं, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन। तो इस तरह से चीजें चलेंगी। तो दैट्स ऑल जी। मेरा ख्याल है कि हमने कुछ चीज़ मिस नहीं की, जो मुझे बताना चाहिए था मैंने बता दिया है। और इसके अलावा हाँ, अभी मेरे ख्याल है कि टाइम, और फिर मैं अगर कोई और टॉपिक छेड़ लूंगा तो वो चला जाएगा। कल मैं जब आप लोग आओगे तो मैं आपको आउटलाइंस आपके सामने रखूंगा कि क्या क्या काम हम लोगों ने करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन उसमें स्टार्ट कर लेंगे। सबसे स्टार्ट में मेरा फोकस उन पॉइंट्स के ऊपर होगा जो मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी स्किल है। यार फेसबुक तो यूज करते हो ना आप, फेसबुक तो यूज करते हो। कोई ऐसा बंदा 144 से प्लस लोग बैठे हुए थे, 134 है, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो फेसबुक यूज ना करता हो। शायद कोई दो चार फीमेल ऐसी हो, बहुत रेयर होता है जो यूज ना कर रहे हो, लेकिन आप इस ग्रुप के अंदर हो तो मतलब आप वो फेसबुक पे आ चुके हुए हैं। ये ग्रुप फेसबुक पे बना हुआ है, तो फेसबुक से आप अर्निंग कर सकते हो। आपको क्या और कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ फेसबुक से अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे अर्निंग पड़ी हुई है, पोटेंशियल पड़ा हुआ है। सिर्फ लोगों ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी उनको उठा के जरा ऑनलाइन ले गए हैं, यार चलो पैसे बच जाएंगे, किसी दूसरे कंट्री से हम सस्ता करवा लेंगे, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों दोनों साइड्स के लिए। और इसके लिए फिर प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, पोर्टल्स बने हुए हैं, हम लोग उसके थ्रू जाते हैं। वो मिडिल मैन है, ब्रोकर्स हैं, वो कमीशन लेते हैं अपना, और वो दोनों पार्टीज को एंटरटेन करते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, आपको मिस ने प्रोफाइल का बोला, जिया साहब ने प्रोफाइल का बोला। तो वो प्रोफाइल असल में क्या चीज़ है, वो जो प्लेटफॉर्म डिफरेंट है ना, जिनको मैंने आपको करवाना है, जिसके पे हम अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू हम स्टार्ट लेंगे, उनके ऊपर आप लोगों ने एक प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। और वो प्रोफाइल्स के लिंक्स जो है ना, वो हम लोगों ने सबमिट करने होते हैं। ये रोजगार के रिकॉर्ड में होते हैं कि ये लोग हमारे पास आए, इनकी ये प्रोफाइल्स थी, इनकी ये अर्निंग्स थी, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास है। अब तक जो ये लास्ट बैच है, एक्सक्लूडिंग दिस लास्ट 2 बैचेस को एक्सक्लूड करके 23 करोड़ रुपए की अर्निंग हो चुकी है फ्री ई रोजगार के स्टूडेंट्स की। जो फर्स्ट 8 बैचेस थे, 23 करोड़ ये अर्निंग हो चुकी हुई है, जो रिकॉर्डेड है, जिसका एक एक चीज का स्क्रीनशॉट, मतलब गवर्नमेंट ऑडिट करती है हर चीज का, तो ऑडिट के अंदर पास्ट है वो, उसके अंदर हर चीज का स्क्रीनशॉट, हर चीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर ई रोजगार में आप लोग आए हो तो वी आर नाउ अ फैमिली, अ कम्युनिटी। ई रोजगार एलएमएनआई के नाम से एक ग्रुप है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर लोगे तो जितने भी लोग पास आउट हो चुके हैं उसके अंदर है।
तो वहाँ पे कोई काम किसी के पास ज़्यादा हो वो भी एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, कोई और भी अचीवमेंट्स जो आ रही होती हैं वो शेयरिंग हो रही होती है। तो हर चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिकली, और कोशिश यही कर रहे हैं कि बस जितने लोगों का भला हो सकता है, जितने लोगों का फायदा हो सकता है हो जाए। और बस आप लोगों की तरफ से कोशिश ये करनी है कि फोकस थोड़ा सा रखे और लेक्चर मिस ना करना। जिसने लेक्चर ना मिस किया ना और फोकस रखा वो काम कर गया। और डेली के 30 मिनट मुझे दे दो लेक्चर के अलावा। 1 घंटा दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूंगा अगर 1 आवर तक निकाल लोगे। लेकिन 1 आवर नहीं निकालते हो तो आप बिजी बंदे हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा बिजी भी होंगे, तो 30 मिनट्स निकाल लेना। 30 मिनट्स आप निकाल के जो काम मैं डेली करवाऊंगा उसको 30 मिनट्स नहीं लगेंगे, कम भी लगेंगे। या 30 मिनट से 40 भी लग जाए तो 10 मिनट मेरे लिए मैं आपको फ्रंट बता दिया करना, वो कि 10 मिनट ज्यादा लगे हैं तो मैं आपसे माफी मांग लिया करूंगा। तो 30 मिनट मुझे दे दें डेली बेसिस पे, जो काम मैं करवाऊंगा उसको परफॉर्म करके आ जाना, तो आपका काम काम हो जाया करेगा। जो ये कर लेगा ना, हो ही नहीं सकता कि वो विद इन दी बैच उसके पास आउटपुट ना आए। मैं आपको आज कल मार्क माई वर्ड्स अभी बता रहा हूँ, 1 मंथ से 1.5 मंथ इस दरमियान, शायद इससे पहले भी हो जाए, लेकिन 1 मंथ से 1.5 मंथ का टाइम दे रहा हूँ कि इसके अंदर आप खुद देखोगे सक्सेस स्टोरीज आपके सामने, आपके अपने बैचमेट्स इसी क्लास में से अर्निंग की साइड पे आ जाएंगी, उनको जॉब्स ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये इससे बढ़ के और सक्सेस क्या हो सकती है कि विद इन दी बैच, जो छोटा सा बैच है 2.5 मंथ का, अब 2-4 साल की डिग्री भी ले लो तो उसके बाद ही कुछ मिलना है। तो इसमें विद इन 2.5 मंथ के बैच के अंदर आपको चीजें जो है इस तरह से बताई जाएंगी कि आप उस बेस पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, ये असल में मैंने वो आई वाज जस्ट किडिंग, तो थोड़ा सा लाइटर मूड पे, अब थोड़ा यही ना सीरियस सीरियस लेक्चर हो गया पूरा के पूरा, तो मैं इसलिए मजाक कर रहा था। लेकिन 30 मिनट आप लोगों ने निकालने हैं, ये सीरियस था। तो 30 मिनट्स जो है ना डेली निकाल लिया करना, और वो मोर देन इनफ होगा मेरे लिए। अच्छा जी, नाउ मेरे कुछ बात रह गई हुई तो मैं कल डिस्कस कर लूंगा। कल आपको आउटलाइंस दे के हम लोग फटाफट से स्टार्ट लेंगे, मतलब ज्यादा बातों पे अब टाइम नहीं होगा। फर्स्ट डे है इसलिए ये बातें करना भी जरूरी थी, तो पहला दिन मैंने बातों में आपको साथ लगाया, इंटरव्यू वगैरह में और चीजें बताने में। आगे हम लोग इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल वाली साइड पे मूव कर जाएंगे। बस डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे लाजमी बताना है आपने। कभी किसी के माइंड में ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने छोड़ देना है, तो छोड़ने से पहले एक दफा मेरे से बात कर लेना। पहली तो बात ये माइंड में आना नहीं चाहिए, मैंने आपको बताया कि आप किसी और का हक मारोगे फिर अगर ऐसा आप करोगे। और अगर आता है तो मेरे से तो बात कर लेना, इंशाल्लाह आपको बात करके ही आपको शायद वो जो चीज आपको प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है, वो शायद उस चीज को, उस डीमोटिवेशन को मैं निकाल दूं और आपको मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दूं, और आप उससे फिर वापस एक एनर्जी के साथ आओ। तो मोटिवेशन आपकी अपनी होती है, किसी की पैसा मोटिवेशन, ज्यादातर की तो पैसा ही है ना, तो पैसा मोटिवेशन बना लो। ये पैसे क्यों बने? तो पैसे इस फील्ड के अंदर जितने पैसे हैं वो आपकी कोई भी जो मार्केट की फिजिकल जॉब है उसके अंदर नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो जो कर रहे हैं वो छोड़ के फटाफट इधर आ जाएं, करें साथ इसको सेटअप करें, और एक टाइम आएगा कि शायद आप इसी के साथ स्टिक करोगे, आप उस साइड पे नहीं जाओगे। तो बहुत पोटेंशियल फील्ड है जी। मैंने आपको इसलिए बोल दिया, वर्ड बोला था कि यू आर द लकीस्ट वन, कि आपको इसके साथ इंट्रो तो हो रहा है ना, इस तरफ आ तो गए हो, कुछ ना कुछ आप कर लोगे। अक्सर लोग हैं जिनको भी पता ही नहीं है, वो करना भी चाह रहे हैं तो उनके पास नॉलेज नहीं है और ना वो ले पा रहे हैं। तो कम से कम उस तरफ तो आप आए हो ना, तो कुछ ना कुछ लेके जाना, अपना टाइम भी लगाना है, सब कुछ करना है। उसके बाद खाली हाथ चले जाओ तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ लेके ही जाना है यहाँ से। फिजिकल ट्रेनिंग जी, स्टार्ट ये वाला बैच हो जाना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस दोबारा से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस वजह से दोबारा फिर ये ऑनलाइन हो गया। वरना ये बैच जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये ऑनलाइन ही जाएगा, इस वजह से एक वीक डिले भी हुआ है। तो अल्लाह ताला करे हालात बेहतर हों तो उसके बाद हम लोग फिजिकल की तरफ चले जाएंगे। चलो जी, अब ओवर टू यू। अच्छा, स्ट्रीम यार्ड का आपको बता दूं, स्ट्रीम यार्ड की डिस्क्रिप्शन आ रही होगी आपके सामने, सब लोग ये काम एक कर लें प्लीज। स्ट्रीम यार्ड की डिस्क्रिप्शन एक आ रही है आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है आई एम गोइंग लाइव, फेसबुक के ऊपर, आई एम गोइंग लाइव यूजिंग स्ट्रीम यार्ड, बिफोर लीविंग अ कमेंट प्लीज ग्रांट स्ट्रीम यार्ड परमिशन टू सी योर नेम एट streamyard.com/facebook। तो काइंडली इस पे क्लिक करें, और इस पे क्लिक करके ये आपसे परमिशन मांगेगा कि स्ट्रीम यार्ड आपका नाम देखना चाह रहा है, उसको उसके राइट चाह रहा है, उसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो उसको अलाउ कर दें। उससे होगा क्या, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मैं अभी सारों के क्वेश्चन दूंगा। अभी हमारे पास 1:30 तक टाइम है, 40 मिनट्स पड़े हुए हैं, तो 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, जब तक आप क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देंगे। तो कोई भी क्वेश्चन माइंड में है
कुछ भी है मुझसे आपने भी पूछना है। अच्छा, ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हो चुकी है आई गेस स्क्रीन शेयर। और यहाँ पे अगर आप फेसबुक पे आते हो, जी सामा, मैं अभी आप लोगों की तरफ आने लगा हूँ, बस मैं एक चीज़ करवाना चाह रहा हूँ और वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे आया हूँ। तो ये आपके पास फेसबुक के ऊपर डिस्क्रिप्शन आ रही है और उसके नीचे जो है ना, ये फेसबुक लाइव चल रही है, इसके साथ ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है streamyard.com/facebook। इस पे क्लिक करें और क्लिक करके ये आपसे एक्सेस मांगेगा कि स्ट्रीम यार्ड वांट टू सी योर नेम, वांट टू एक्सेस योर नेम। तो उसको आपने अलाउ कर देना है। वो अलाउ करोगे तो होगा क्या कि मैं स्ट्रीम यार्ड के थ्रू लाइव हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, मेरे पास आप लोगों के कमेंट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कमेंट्स शो हो रहे हैं, इसमें देखिए इफ्तिखार ने लिखा है इजाजत है स्ट्रीम यार्ड को, उसने इजाजत दे दी है। तो इफ्तिखार खान नाम मेरे पास नजर आ रहा है, सैयद सलमान आसिफ नजर आ रहा है क्योंकि उसने भी कर दिया है। ये फेसबुक यूजर ने डन लिखा है लेकिन आपका नाम मेरे पास विजिबल नहीं है, दैट मीन्स कि वो प्रॉपरली नहीं हुआ। तो जो लोग करते जाओगे उनका नाम मेरे पास विजिबल हो जाएगा विद इन स्ट्रीम यार्ड। जो नहीं करोगे वो फेसबुक यूजर उनका नाम लिखा हुआ मुझे नजर आता है कि फेसबुक यूजर ये कमेंट कर रहा है, विदाउट लैपटॉप आप वर्किंग नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव टू लर्न एंड अर्न ऑनलाइन। तो फेसबुक यूजर लिखा हुआ आ रहा है कमेंट में, कमेंट के साथ। तो अगर ये मुझे streamyard.com/फेसबुक के ऊपर जाके परमिशन ग्रांट कर देंगे स्ट्रीम यार्ड को आपका नाम फेसबुक नेम देखने की, तो फिर मेरे पास यहाँ पे फेसबुक यूजर की बजाय इनका नाम लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये नाम मुझे नजर आना चाहिए, इस वजह से आपने परमिशन ग्रांट करनी है। जी कर दिया, लाओ सर। अफजल ने सर बोला है, डन डन, बस समझ आ गई आप लोगों को। आप वो काम कर लें और अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। स्ट्रीम यार्ड अलाउड फेसबुक यूजर लिखा है लेकिन आपका नाम विजिबल नहीं हो रहा, दोबारा करके देख लें। बाकी जो कर रहे हैं उनका मोस्टली मुझे पास नाम आ रहा है। जी अली हैदर आपका नाम शो हो रहा है, मेरा शो हो रहा है नहीं, फेसबुक यूजर नहीं हो रहा। डन, इज इट शोइंग? जी हो रहा है, डन हो रहा है। अटेंडेंस आप जब सबमिट करोगे, अगर सक्सेसफुली सबमिट हो गई है तो मार्क हो चुकी हुई है। अगर कोई एरर आ गया है, काम नहीं कर रहा फॉर्म, कोई इस तरह का इशू है तो वो चीज़ है, वरना नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आईडी कार्ड के अंदर बस फॉर्मेट को फॉलो करना, जैसे 35301 और उसके बाद डैश होता है, तो डैश लगाना है, फिर बाकी पार्ट लिखना है, फिर डैश लगा के लास्ट डिजिट लिखना है। तो आईडी कार्ड का ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, तो फिर आपकी जरा अटेंडेंस जो है वो प्रॉपर मार्क हो जाया करेगी, एरर नहीं आया करेगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन जी, हम लोग इस कोर्स के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा एक बताया भी है, मैं जरा प्रॉपरली इसको कल जाना चाह रहा हूँ उस साइड पे। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को टोटल कवर करेंगे। सबसे मेजर पार्ट हमारा डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO, अभी मैं वर्बली बता रहा हूँ, कल उसको लिख के भी बता लेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये इट्स ऑल अबाउट हाउ टू रैंक ऑन गूगल, याहू, बिंग, सर्च इंजन पे रैंक कैसे करते हैं, अपनी साइट को फर्स्ट पेज पे कैसे लेके आते हैं। जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हो, कुछ भी टर्म टाइप करते हो, तो फर्स्ट पेज पे कैसे आते हो, तो SEO है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सबको यूज करके, पिंटरेस्ट, इन सबको यूज करके हम लोग किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं किसी बिजनेस की। उसके बाद एड्स हैं, तो फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये इनके ऊपर हम मेनली फोकस करेंगे कि ये एड्स कैसे रन होती हैं, कि प्रॉफिटेबल एड्स हम कैसे चलाते हैं। तो रन तो कोई भी कर लेता है लेकिन प्रॉफिटेबल बनाना मेन काम होता है। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, ईमेल ऑटोमेशन, वो हम बात करेंगे उसके ऊपर। फिर हम ई कॉमर्स के ऊपर, कि आप अपना कोई स्टोर बनाना चाहते हैं लाइक दराज, तो वो कैसे बना सकते हैं आप। और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉगिंग की, कि जो आप इंफॉर्मेटिव साइट्स देखते हैं जैसे प्रो पाकिस्तानी है, और बाकी न्यूज़ साइट्स है जैसा उर्दू पॉइंट है, जवेद चौधरी है, और काफ़ी सारी साइट्स जो बनी हुई हैं, उस तरह की साइट्स कैसे बनाते हैं। और इसके अलावा मार्केटिंग फनल क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेन चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोग मेरी साइट में मुझे हेल्प आउट करेंगे, मतलब मुझे रिस्पांस अच्छा देंगे, तो मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के ऊपर, मतलब आपको वेबसाइट बनाना भी बता दूंगा, कि आप लोग बगैर किसी टेक्निकलिटी के, बहुत ज़्यादा टेक्निकल या कोडिंग में इन्वॉल्व हुए बगैर आप अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो ये एक प्लस आपको मिल जाएगा साथ, अगर आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। क्योंकि मैं ये नहीं करता कि मैंने बस खत्म करना है डी टाइमा में जो है ये मैंने बता दिया आपको, फटाफट खत्म करूँ उसको, बस ये मेरा फोकस नहीं है। नहीं भी होगा तो मुझे किसी ने नहीं पूछना भाई खत्म नहीं हुआ। मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप स्लो चलेंगे मैं स्लो जाऊंगा, आप फास्ट चलेंगे मैं फास्ट जाऊंगा। जितना नॉलेज लेना चाहते हो ले लेना। मेरी कोशिश होगी जो सीखो अच्छा सीखो।
ये ना करो कि कोर्स खत्म करके क्या करना है, मैंने आपसे पेपर लेना है जो, या मैंने आपको डिग्री ग्रांट करनी है जी कि आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, ये लो आप जाके जॉब कर लो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वो मैंने उतना करवाना है जितना आप करेंगे। बिनिश, लेक्चर आपका नेक्स्ट डे लेक्चर से 30 मिनट्स पहले तक हुआ करेगा। आज ये ओरिएंटेशन हो गई है ना, ये ओरिएंटेशन आपके पास कल के लेक्चर से 30 मिनट्स पहले तक है। कल 11:30 पे लेक्चर स्टार्ट होगा, तो ये लेक्चर आपके पास 11 o'clock तक, अराउंड 11 o'clock तक होगा। उसके बाद ये लेक्चर रिमूव हो चुका होगा, फिर ये लेक्चर वापस नहीं आएगी, ये रोटेशन वापस नहीं आएगी। तो हर लेक्चर के साथ ऐसे ही हुआ करेगा। जी, वर्डप्रेस पे इफ्तिखार मैं आपको बता दूंगा। अगर आप थोड़ा और साथ दोगे तो मैं शॉपिफाई का भी बता दूंगा। तो वो चीज़ जो आप, जिसमें आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी कोडिंग वगैरह में इन्वॉल्व ना होना पड़े, और फिर भी आप अपनी साइट अपने लिए तो बना सको ना। आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो साइट तो बना सको, आप ई कॉमर्स करना चाहते हो तो साइट तो अपनी खुद बना लो। ठीक है, तो मैं आपको इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने लिए बना के अपना काम तो कर सके, आपको उसके लिए किसी को पे ना करना पड़े, किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। अदर ग्रुप लिंक, कौन सा लिंक? सैचुरेशन, बहुत अच्छा पॉइंट है तलहा, मैं खुद ही इसका आंसर कर देता होता हूँ कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हर सारी दुनिया तो इधर आती जा रही है तो काम कहाँ से मिलेगा। ये पॉइंट होता है अक्सर लोगों के पास। देखो यार, हम लोग सिर्फ पाकिस्तान में compete नहीं कर रहे। पाकिस्तान में करते तो एक सैचुरेशन पॉइंट होता, हम पूरी दुनिया को compete कर रहे हैं। तो हम इंडिया को टक्कर देंगे, हम बांग्लादेश को टक्कर देंगे, हम फिलीपींस को देंगे, हम यूएसए को, यूके को, पूरी दुनिया में जो फ्रीलांसर्स हैं हम उनके साथ कंपटीशन में आ रहे हैं। और पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स आर वेरी गुड, उनका मतलब वर्दी समझा जाता है उनको, एक अच्छा इमेज है। तो ये है कि आपको अच्छा काम मिलता है, अच्छे पे रेट मिलते हैं पाकिस्तानियों को। तो ग्लोबल लेवल पे compete है, पूरी दुनिया में कंपटीशन आप कर रहे हो, तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी के साथ थोड़ी compete कर रहा है। किसी ने ये थोड़ी देखना कि ये भी पाकिस्तान से, ये भी पाकिस्तान से, मैं इसको ले लेता हूँ। उन्होंने तो पूरी दुनिया में से जो भी सब लोग आ रहे हैं सामने, जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से चूज करना है, वो पाकिस्तानी हो, वो इंडियन हो, जो भी हो। तो आपका ग्लोबल लेवल के ऊपर है। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि चेंज आ रहा था और इस पेंडेमिक की वजह से बहुत तेजी से आ गया। और देखना अभी अगले साल क्या होता है, ये खत्म होले अल्लाह करे, उसके बाद बहुत सारी दुनिया अभी भी आ रही है ऑनलाइन साइट पे, और मजीद आएगी। तो क्लाइंटेल भी बढ़ती जा रही है। तो सैचुरेशन पॉइंट फिलहाल तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। क्या होना है यार, देख लेना आप, आने वाली दुनिया जो है वो फिजिकल जॉब ऐसी मुझे लगता है कि कोई ना होने के बराबर रह जाएंगी, सब लोग इस साइड पे मूव कर जाएंगे। तो समझ लें कि अभी जो आपका ग्राफ है ना, ये मैं रिमूव कर दूं ताकि आपको मैं नजर आऊं। तो आपका जो ग्राफ है ना, समझें कि ये स्टार्ट हुआ था और अभी थोड़ा सा यहाँ पे आया है। अभी इसने बहुत ऊपर जाना है, बूम पे जाना है। तो सैचुरेशन पॉइंट मुझे तो अभी फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा है कहाँ जाके सैचुरेशन पॉइंट होगा। हाँ, एक काम करना, जब भी काम करोगे इस नीयत के साथ, इस माइंडसेट के साथ करना है कि किसी के साथ फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी। किसी से कह रहे हो जो काम हो जाएगा, वो कहता है आप, उसने कहा हो जाएगा, आपने कहा हो जाएगा, बाद आपको आता था नहीं, आपने ट्राई किया नहीं हुआ, फीडबैक आपका खराब हुआ या जॉब आपकी कैंसिल हुई। नेक्स्ट टाइम वो बंदा जो है ना, आपने समय पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब कर दी है। नेक्स्ट टाइम वो बंदा अपनी जॉब के साथ ब्रैकेट में लिखा करेगा पाकिस्तानी स्टे अवे। तो कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारी मार्केट खराब हो और जो पहले से फ्रीलांसर्स है उनका भी बेड़ा गर्क हो जाए। तो वो काम करना है जो आपको आता है। तो हमने हाथ उस काम में तभी डालना जब आता है, नहीं आता तो एक्सक्यूज। या दो काम उसने बोले थे, एक आता है कि नहीं आता, बता दिया भाई ये हो जाएगा, ये नहीं होना, सिखा दोगे तो कर दूंगा, या खुद सीखने की कोशिश करूंगा। तो सीधी सीधी बात रखनी है। तो ये वो बात आ गई सैचुरेशन पॉइंट पे। अदर ग्रुप्स की मुझे समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं। अर्निंग मिनिमम से मैक्सिमम, अपवर्क जो है वो, बहुत सारी बातें पहले दिन ही पूछी जा रही हो, चलो। बहुत सारे जिस सब अपवर्क प्लेटफॉर्म के नाम मैं नहीं बोलना चाहता, कुछ को पता है कुछ नहीं पता। बहुत सारे जो इस फील्ड के अंदर प्लेटफॉर्म्स है ना, वो आवरली बेसिस पे काम कर रहे हैं। आवरली बेसिस होता है कि एक घंटे के, हर घंटे के हिसाब से चार्ज होता है। तो उसमें यूजुअली जो रेट है ना मिनिमम, वो $3 पर आवर है। $3 से नीचे आपको कोई हायर नहीं कर सकता, करना भी जाए तो मैं कहता हूँ अगर आपको सिर्फ एक $3 की जॉब मिल जाती है फुल टाइम, फुल टाइम का मतलब है 40 आवर्स पर वीक, मतलब 5 डेज अ वीक, जो 8-8 घंटे डेली, 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे। तो एक फुल टाइम जॉब आपको मिलती है $3 पर आवर पे, तो पर वीक आपका बन गया $120, पर मंथ आपका बन गया $480। $480 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका 65, 68, 70 के करीब करीब आप पहुंच जाओगे। 65 to 70 के दरमियान कुछ बनेगा। तो ये आप मिनिमम अर्निंग कर रहे हो $3 पे। अगर वही आपको 5 में मिल जाती है, आप लाख क्रॉस कर जाओगे। और इसके अलावा फिर फिक्स प्राइस पे भी हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड आप जॉब्स लेते हो और उस पर अर्निंग कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है, ऐसा ऐसा नहीं होगा, हो सकता है किसी के साथ फर्स्ट वीक में ऐसा हो जाए, फर्स्ट मंथ में ऐसा हो जाए, सेकंड मंथ में ऐसा हो जाए, और कुछ को उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लगे।
तो जब भी आप किसी फील्ड में एंटर होते हो तो आप फिजिकल भी चले जाओ, इंटर्नशिप 3-3 माह करवा के कुछ भी नहीं देंगे और बाद में कहेंगे अल्लाह हाफिज। तो जब वहां भी इतनी मेहनत कर सकते हो तो इधर क्यों नहीं करोगे? तो इधर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। द थिंग इज यू नीड टू बी वेरी कमिटेड एंड फोकस्ड। आपको कमिटेड रहना है, फोकस रखना है और आपने एफर्ट्स पुट करनी है, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड देगा। तो इसलिए बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, अपनी एफर्ट 100% दो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। गाइडेंस मेरे मैं आपको दे रहा हूँ, तो इनशाला आप बेटर से बेटर होते जाओगे। तो टाइम के साथ साथ बेटर से बेटर होना। मैंने ये स्टार्ट किया था 2009 में, कोई स्किल नहीं थी मेरे पास। मैंने किस स्किल से स्टार्ट लिया मैं आपको बताऊंगा। किस तरह मैं इस फील्ड में आया हूँ एक्सीडेंटली। कोई दोस्त का भाई काम करता था, मैं इंटरनेट मेरे पास 24/7 था, पता नहीं था कोई काम होता है, नियो बक्स वगैरह इस तरह की सारी चीजें मेरे सामने आती थी, कुछ पता नहीं था क्या करना है इनको। और वैसे भी स्कैम स्कैम बहुत ज्यादा थे। तो ये किसी के थ्रू मुझे पता चला, स्टार्ट लिया, अपनी सेल्फ लर्निंग पे यहाँ तक आया हूँ। कभी किसी से कोर्स नहीं किया, हाँ ऑनलाइन बहुत सीखता हूँ। सेल्फ लर्निंग मेरी बहुत ज्यादा है। मैं जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है मैं गूगल में जाके टाइप करता हूँ, उसका आंसर लेता हूँ, उस पर वो काम आधे घंटे का है मेरे, मुझे 5 घंटे बाद उसका सोल्यूशन मिला है, बट जिंदगी में दोबारा मुझे भूलेगा नहीं। तो मैंने सेल्फ लर्निंग पे ज्यादा सीखा हुआ है, तो इसलिए आप लोग भी कर सकते हैं। जी मैं कोर्स आउटलाइन भी आपको शेयर कर दूंगा और साथ साथ लिख भी दूंगा मैं इंशाल्लाह। 11:30 पे लेक्चर स्टार्ट हो जाया करेगा डेली, तो आप 11:30 से मैक्स 35 तक आ जाना, मैं 4-5 मिनट वेट किया करूंगा मैक्स। आवरली जॉब यार ट्रैकर्स हैं, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ट्रैकर्स हैं, वो ट्रैकर्स चला के आप काम करते हो, तो वो आपकी सारे आवरली बेसिस पे आपके सारा टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, प्लस आपके स्क्रीनशॉट्स डेस्कटॉप की हर चीज ले रहे होते हैं ताकि वो क्लाइंट को दिखा सकें आप क्या कर रहे थे। हाउ टू स्टार्ट योर ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आफ्टर दिस कोर्स, डिस्कस सम पॉइंट्स। करेंगे सलमान। अभी तो फिलहाल तो आप इनिशिएटिव लेना है, तो ये तो बात की बात है। अगर कोई पहले से कर रहा है और उसको फिर भी गाइडेंस चाहिए तो वो मुझे पर्सनल मैसेज वगैरह में पूछ लो, क्योंकि क्लास में उस तरह से चलेंगे जो सबको लेके चले, कंफ्यूज ना करे किसी को। यार अभी तो उन्होंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप अलाउ नहीं है, तो अभी कैसे करें फिर? क्योंकि नंबर शेयर हो जाते हैं ना, तो आपको पता है कि हर कोई जैसा नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ। तो कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए होंगे स्टार्ट में, जिस वजह से इसको बंद कर दिया गया था, वरना स्टार्टिंग में बनते थे व्हाट्सएप ग्रुप्स। और जी नियो बस वगैरह फजूल टाइम वेस्ट है। शॉपिफाई टच तो लाजमी होना है ना, क्योंकि एसईओ तो हमने उसकी करनी है। तो साथ में आपको डेवलपमेंट का बता दूंगा। सेल्फ लर्निंग, जिसको सेल्फ लर्निंग आती है ना, जिसको खुद से सीखना आता है, वही वो कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। ये मेरी बात लिख लो। जो इंडिपेंडेंट ज्यादा चलता है, मतलब कोई बात आती है माइंड में, पहले गूगल करेगा, बाद में किसी से पूछेगा, तो उसको उधर ही सोल्यूशन अक्सर चीजों का मिल जाया करेगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और वो उसे कभी भूलेगा भी नहीं। मैं भी लैब मैनेजर से बात करने अलाउ करते हैं, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि एक साइड पे फोकस रखें। आप दो कश्तियों में सवार हो जाओगे ना, तो पता ही है फिर गिरने के चांस होते हैं। तो फोकस रखें, एक चीज जो करनी है उसको फोकस रखें और उसको आप अडॉप्ट करें, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। बाकी आपने लैब मैनेजर से बात कर लें अगर आपको अलाउ कर देते हैं। जी मेरा मैसेंजर आपके पास फिलहाल है, मैं ग्रुप के अंदर हूँ, मैं मैसेंजर मेरा आपके पास है, उसके ऊपर स्टार्ट करें, फिर देखते हैं बाद में, क्योंकि नंबर वगैरह उन्होंने मना किया हुआ है, तो इस वजह से वो मैंने अभी तक कोई उसको शेयर नहीं कर सकता। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोर्स ऐसा होगा स्पून फीडिंग। अब इसमें मेरी बात खत्म हो जाती है, को जो भी लोग कह रहे हैं बेसिक से स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें, इट्स लाइक अ स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग करवाई जाएगी आपको, तो आगे आप खुद समझ लें कि किस तरह का कोर्स होगा ये। जी वर्चुअल असिस्टेंट इधर से तो मैंने स्टार्ट किया था, तो क्यों नहीं बताऊंगा आपको। मतलब स्किल तो उसके अंदर मल्टीपल होती है, लेकिन होता क्या है आपको कॉन्सेप्ट दूंगा उसका। यार ऑफिशियली अलाउड नहीं है लेक्चर सेव करना। इफ्तार फिलहाल स्टार्ट करें मैसेंजर से, इंशाल्लाह वहाँ पे भी मैं रिस्पॉन्सिव होऊंगा, और फिर देखते हैं इसका भी। इनफ, मोर देन इनफ उस्मान। नॉन टेक कोर्स में मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं ना, ये अगर आप डिवीजन पे आ जाओ ना, तो मेजर मेजर भी करो तो 5 से 6 फील्ड्स हैं पूरी, ये एक को भी अडॉप्ट कर लो तो बहुत है आपके लिए। तो हम लोग ओवरऑल करेंगे कि एक पैकेज बनने के लिए,
और वो पैकेज आप छोड़ो ऑनलाइन, तो लोकल मार्केट के अंदर ही उसका बहुत पोटेंशियल है, बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी हाई पेइंग जॉब उसकी अवेलेबल है। तो ये मैं आपके सामने ऐसे ऐसा चीज़ें ओपन करूंगा, बताता रहा करूंगा आपको। मेरा काम सिर्फ सिखाना नहीं होगा, मैं साथ साथ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी देता रहूं, आपको बताता रहूं कि भाई क्या पोटेंशियल है। और मैंने लेक्चर ऐसे डिवाइड किए होते हैं कि मेरे हर एक दो लेक्चर के बाद जो मैंने सिखाया होता है वो आप सेल कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की कि हर एक लेक्चर या दो लेक्चर, इसके बाद वो चीज़ सेपरेटली भी पार्ट्स में सेल हो सके, ताकि आपको वेट ना करना पड़े कि पूरा ये जो एक टॉपिक है कंप्लीट होगा और उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे। तो मैं छोटे छोटे उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ मैंने। तो नॉन टेक्निकल मोर देन इनफ। अटेंडेंस अटेंडेंस आपने विद इन लेक्चर लगाया करनी है, जो फॉर्म शेयर किया गया है उसको सेव कर लें, बुक मार्क कर लें, और इसी में डेली बेसिस पे लगा करेगी, और विद इन द लेक्चर। अनस यार अमेजोन कवर नहीं करेंगे, क्योंकि 2.5 मंथ में जो मैंने आपको बताया है, जिनको उसका पता है उन चीज़ों का, वो तो पहले ही सोच रहे होंगे कि कैसे होगा इतना। तो अमेजोन को छोटा मोटा इंट्रो दे सकता हूँ मैं आपको, लेकिन डिटेल में नहीं हम इसमें जा सकते। एक स्किल में ही अगर एक्सपर्टीज हासिल कर लें तो उसमें अर्निंग का प्रोस्पेक्ट रिलेटेड इंशाल्लाह बिल्कुल। भाई एक चीज़ को पकड़ो और उसके अंदर अपने आप को एक लेवल के ऊपर ले जाओ कि लोगों को पता हो कि यार ये बंदा कुछ चीज़ है इस चीज़ के अंदर, बजाय इसके कि मल्टीपल आप सीखें। हाँ, साथ साथ चीज़ें बाकी आना बेहतर है। अब मैं वर्डप्रेस के अंदर, शॉपिफाई के अंदर, विक्स वेबली और कस्टम भी काफ़ी हद तक चीज़ें कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, लेकिन दैट्स नॉट माई मेन स्किल। मेन स्किल मेरा यही डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी है, और साथ साथ वो चीज़ें भी अगर आ जाएँ तो कर देता हूँ मैं। लेकिन मैं उसमें कहता नहीं अपने आप को कि मैं डेवलपर हूँ जी, हार्ड कोड डेवलपर हूँ, मुझे कोडिंग बड़ी अच्छी आती है, नहीं। पर इतना हूँ कि अपने लिए क्लाइंट्स के लिए साइट्स बना के देता भी हूँ, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन मेन जो अपने आप को मैंने पॉलिश किया हुआ है वो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किया हुआ है। जी जी, कोर्स रिलेटेड पोस्टिंग करें आप। वर्डप्रेस पे हम लोग एसईओ स्टार्ट ही वर्डप्रेस से करेंगे, तो 50% तो वर्डप्रेस ऐसे ही आ जाएगा, बाकी 50% आपको मैं कोशिश करके करवा दूंगा ताकि आप साइट्स भी बना सको। फिजिकल क्लासेस का चांस बनेगा अगर हालात अच्छे होंगे तो। जी इफ्तिखार, मैं स्टार्टिंग में अपने मैसेंजर में स्पैम भी चेक करता रहा करूंगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्लास में मुझे मैसेजेस आने हैं, तो मैं इंशाल्लाह करता रहा करूंगा। नो टेक ही हमारे लिए काफ़ी है। नो टेक, हाँ जी बिल्कुल। जी ऑन पे जॉब पेज कंप्लीट होगा चौधरी आसिम, सब कुछ होगा। फिजिकल क्लासेस का मैंने बता दिया। जी बिल्कुल, बहुत वास्ट फील्ड है अमेजोन में, उसमें एफ बी एफ बी एम होलसेल, विजुअल असिस्टेंस, पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ पड़ा हुआ है, तो अब क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। बीए ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग हमारा पहला टॉपिक होगा। तीनों करेंगे, तीनों इकट्ठे हो सकते हैं, इसमें क्या है। उसके बाद जी मोस्ट वेलकम। प्रोफाइल कब बनेगी हम अपनी, इसी वीक में हम पहला प्लेटफॉर्म कर देंगे। आज एक दो लेक्चर हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा। अटेंडेंस अगर सक्सेसफुली सबमिट हो गई है तो लग गई है, पर ऑलरेडी प्रोसीड नहीं आ रहा, बस वो ओवरलैप कर रही होगी, तो एक ही बार सबमिट करें। जी हम लोग अब वर्क भी करेंगे, हम लोग फाइवर भी करेंगे, दोनों रिकमेंडेड, दोनों अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। अच्छा, किसी ने स्ट्रीम पे भी आना है तो मैं उसको वहां पे भी ले सकता हूँ। आज तो मैंने वो शेयर किया आपके साथ, जिसमें नाम वगैरह मैं आप लोगों का पूछा। उसके बाद से क्या करेगा कि मेरे पास एक लिंक होगा, लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि मैं अभी भी करने लगा हूँ। मैं आप लोगों से एक लिंक शेयर करने लगा हूँ, जिससे आप लोग स्ट्रीम पे भी आ सकते हैं, जो आना चाहे। तो अगर अभी आप देखेंगे अपनी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन, जी अगर आप अभी रिफ्रेश करें और ग्रुप की डिस्क्रिप्शन देखें, या मैं यहाँ शेयर भी कर रहा हूँ,
कि आप ये लिंक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्ट्रीम पे आके मेरे साथ बात करना चाहते हैं। जैसे मिस मिस आई थी, जैसे ज़ियाद साहब आए थे। एक सेकेंड, चलो, मैंने अभी भी आपके साथ शेयर किया है। तो कोई अगर ऑन स्ट्रीम आना चाहता है बात करने के लिए तो वो भी आ सकता है, जो विद इन द कॉल मैं उसको ले लूँगा ऑन स्ट्रीम और बात की जा सकती है। जी, लेक्चर के बाद ये लाइव हो जाएगा और कल 11 बजे तक रहेगा। कोई बात नहीं है, बिल्कुल नए हैं, इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोर्स 2.5 मंथ का टोटल है जी। यार पानी पानी है, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही फ्रेश हो जाता हूँ। मुझे मज़ा आता है इस चीज़ करने का, बताने का लोगों को। जी, सर्टिफिकेट मिलेगा। 80% अटेंडेंस आपकी कंप्लीट होगी तो आपको सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द सेशन मिलेगा। प्रॉक्सी मार्केटिंग नहीं यार, और देख लेंगे टाइम मिला तो उसके इंट्रो वगैरह तो करवा ही देंगे, वरना आपको पर्सनल लेवल पे कोई चाहिए हो तो वो आप पूछते रहेंगे साइड बाय साइड मेरे से। मतलब आपको पता है कि फील्ड्स बहुत बड़ी हैं, बट इसमें मैंने आपको कोशिश करनी है मैं उतना आपको बता दूं जितना मस्ट है। जितने में आप कुछ कर लो, आपकी गाड़ी रोड के ऊपर आ जाए, ट्रैक पे आ जाए, आगे फिर चलाना सिखा दूं, आगे फिर आप करते रहो। आपका नाम शो नहीं हो रहा जिसने मुझे भी मैसेज किया, जिन्होंने फेसबुक यूजर आ रहा है, इसलिए मेरा प्रोफाइल रिजेक्टेड एंड आई कैन एबल बन जाएगी इंशाल्लाह। जिगरिया ट्राई कर लेंगे। अवर की प्रोफाइल के लिए एक स्पेसिफिक स्किल से एंटर करके अगेन सबमिट करो तो अप्रूव हो जाएगा। अब तो वैसे भी अप्रूवल इजी हो गया वहाँ पे। अरे बस देख लें, असल में मैंने बोल दिया था कि अब आप क्वेश्चन पूछे तो वो शायद चले गए हैं। मैं आपको ना डेली बेसिस पे जब आप मेरी लेक्चर देखेंगे, मैं आपको जब मेरी तरफ से एंड हो जाएगा ना सेशन कि मैंने ये काम करवा दिया अब खत्म है, जैसे मैंने ये 12:50 पे यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद जो है वो मैंने क्वेश्चन आंसर लेना स्टार्ट कर दिए, तो जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ करेगा वो जा सकता होगा, लेकिन कम से कम मेरे लेक्चर में आप लोगों ने बैठना है। तो मैं आपको उस टाइम बताया करूंगा कि दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, आज के दिन में यही करना है, हमने कुछ नया नहीं है। अब जिन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ लें, जो जाना चाहता है चला जाए। तो मैं आपको रिलैक्सेशन दिया करूंगा, लेकिन लेक्चर को मिस नहीं करना आपने। अमेजोन में मैं आपको इंट्रो ही दूंगा, वरना मैं तो ओवरऑल ई कॉमर्स की बात करूंगा, लोकल ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स, उसके जो मॉडल्स हैं डिफरेंट और किस तरह से किया जा सकता है। ब्राउजर चेंज करके देख लें, लोड तो होना चाहिए, या कैशे रिमूव करें। मेरा नेम शो हो रहा है, जी एस आर शो हो रहा है। एक्सप्लेन अबाउट द सॉफ्टवेयर यू मस्ट हैव इन आवर लैपटॉप लाइक एम एस ऑफिस एक्सेट्रा। जी, ऑफिस तो आपका पास होना चाहिए, बाकी ये है कि मैं कुछ एक्सटेंशन भी होंगी, कुछ सॉफ्टवेयर भी होंगे, वो मैं आपको ऑन द गो करवाऊंगा। जैसे जैसे हम कर रहे होंगे प्रोसीड, तो जैसी वो चीज़ आया करेगी मैं आपको करके दिखा दिया करूंगा, फिर आप कर लिया करोगे, तो प्रैक्टिकल इंशाल्लाह रहेंगे। जी, शहजो शुएब चौधरी आपका नाम शो हो रहा है। कंटेंट राइटिंग में गुड इंग्लिश स्किल होनी चाहिए, इतनी भी गुड नहीं होनी चाहिए, बस गुजारा भी हो तो चल जाएगा। अच्छी ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। जी, फातिमा आपका नाम शो हो रहा है। हाउ टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर, स्ट्रीम यार्ड की बात कर रहे हैं? डाउनलोड ना भी करें तो ऐसे ही यूज़ करें, डाउनलोड क्यों करना है आपने? इज माई नेम विजिबल नहीं है जी। अच्छा, सादिया, शाहनवाज और अफजल तीनों स्ट्रीम पे हैं। किसने ऑन स्ट्रीम आना है बताएं, मैं उनको वन पे वन लूँ। तीनों आना चाह रहे हैं? जी, लैपटॉप होना ज़रूरी है। अब लेक्चर तो मोबाइल पे देख सकते हो, बट प्रैक्टिकल तो आप नहीं कर सकते ना, वो तो आपको लैपटॉप पे या पीसी हो, सिस्टम हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो। उस्मान आपका नाम शो हो रहा है, उनसे ऊपर जो मेरा नेम शो हो रहा है, नहीं आपका नहीं शो हो रहा। खालिदा आपका नाम भी शो हो रहा है। नवीद वो ट्रांसलेटर पे और चीज़ है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। आपने भी क्वेश्चन करना हो तो आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं जब लेक्चर हो रहा होगा। सामान ने पता नहीं किसको आंसर किया।
जी बिल्कुल जी मेरिया, अकाउंट फाइवर पे अकाउंट भी बनाना बताऊंगा और गिग्स का भी बताऊंगा। अब्दुल अली नहीं, मैंने तो रिमूव नहीं किया आपको। जी रमशा आपका नाम शो हो रहा है, अफसा आपका नाम भी शो हो रहा है। जी फ्रीलांसर भी करेंगे हम, वो भी होगा। इब्ने आरिफ आपका नाम शो हो रहा है, सही सलमान शो हो रहा है। फेसबुक यूजर इज माई नेम विजिबल नहीं हो रहा। उससे नेक्स्ट वाले का नाम शो नहीं हो रहा। स्ट्रीम यार्ड पे नहीं दिया मुझे। सादिया तारिक, सादिया आप आई नहीं, मेरे पास शो हो रहे हैं शाहनवाज, अफजल सईद और मोहम्मद अब्बास। तीन लोग शो हो रहे हैं, उनमें से मुझे बताएं कि कौन लाइव आना चाहता है। ले लूं वन बाय वन सबको। सरोश हो रहा है आपका नाम। अब्दुल स्ट्रीम में नहीं ऐड हो रहा, क्या हो रहा है, एग्जैक्ट इशू क्या है। जी मोहम्मद मखदूम आपका नाम शो हो रहा है, सैयद मोहम्मद मखदूम। मशबाज, आप लोगों ने, मैंने लिंक दिया है ऊपर स्ट्रीम यार्ड का, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एडिट किया है लास्ट पे। स्ट्रीम यार्ड लिंक का आपने क्या करना है, जो लिंक मैंने शेयर किया है लास्ट में, उसमें यह है कि जब मैं आप लोगों को लेक्चर एंड किया करूंगा और बोला करूंगा कि अब आप मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो अगर कोई कमेंट के अंदर पूछना चाहता है तो कमेंट में भी मैं उसको आंसर करूंगा, और अगर कोई ऑन स्ट्रीम आना चाहता है, जो विद इन द वीडियो आके मेरे से पूछना चाह रहा है, तो मैं उसको स्ट्रीम पे लिया करूंगा, वो मेरे साथ फिर बात कर सकता है। जैसे जिया साहब और रिजवान साहब को मैंने ऐड किया हुआ था और वो स्ट्रीम में शो हो रहे थे, बाद में मैम हिना को मैंने ऐड किया, वो शो हो रही थी, उस तरह से। वजीराना आपका नाम शो हो रहा है। शाहनवाज, अफजल सईद, मोहम्मद अब्बास, बताओ स्ट्रीम पे लेना है आपको, लाऊं या टेस्ट कर रहे हो। तीन लोग बैठे हुए हो, बताओ मुझे, फिर मैं आपको स्ट्रीम पे लेता हूँ। दोबारा भी ओपन करना हो तो वही सेम, क्लिक करें, जितनी बार ज्वाइन करना चाहते हैं स्ट्रीम आप क्लिक करके कर सकते हैं। शायद अजीज कश्मीरी जी आपका नाम शो हो रहा है। अच्छा मुझे ये बता दें कि आज की जो ओरिएंटेशन थी, इसमें ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया, किसी किसी में आपको क्वेश्चन तय तो नहीं किया आपके माइंड में, जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था वो क्लियर हुआ है। जी मरीम आपका नाम भी शो हो रहा है। आपको कंप्यूटर यूज करना आता हो। बासित हबीब, अफजल सईद, चले मैं अफजल आपको ले रहा हूँ। चले माशाल्लाह, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अफजल क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि इसके कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड करवाएंगे? यार होंगे, कुछ एक्सटेंशंस भी होंगी, कुछ सॉफ्टवेयर भी होंगे, लेकिन वो जैसे जैसे उस टॉपिक पे मैं आऊंगा मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा, तो मैं किया करूंगा और फिर आप लोग कर लिया करेंगे। ठीक। और दूसरा ये सर कि मैंने लास्ट टाइम मार्च के बैच में भी रजिस्टर करवाया था, और तब भी अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो फिर मैंने क्विट कर दिया था प्रोग्राम, और इस दफ़ा भी तकरीबन यही सिनेरियो हुआ। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आपके साथ जो है ना इस दफ़ा ऑनलाइन में सेशन कंप्लीट करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, इसका भी फायदा है, मतलब चलो यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो रहा है कि वीडियोस आपको कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है। हाँ क्लास जी। में तो ये है, क्लास मिस होगी तो दोबारा वो चीज़ नहीं मिलनी जब तक वो रिकैप ना करवाया गया। तो बाकी जी सिचुएशन ऐसी है कि वो ये फिजिकल ही होना था, लेकिन आपको जी पता ही जी। है केसेस दोबारा से आप होना स्टार्ट हो गए हैं, तो उस एक्चुअली वजह सर से। इशू ये है ना कि हम लोगों का सबका बैकग्राउंड तकरीबन फिजिकल क्लासेस का होता है, तो सडनली ये पिछले 6 मंथ से आपको भी आइडिया होगा कि सब कुछ ही ऑनलाइन हम्म, शिफ्ट हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा बिल्कुल सही। अंडरस्टैंड करने में चीजों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ये एक अच्छा मीडियम है, ये अगर शुरू से फॉलो किया जा रहा हो तो मेरा ख्याल फिजिकल से ज्यादा अच्छा ऑनलाइन मीडियम है।
बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इंशाल्लाह मजा आएगा आपको यार इसमें भी। जी सर। कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, साथ साथ पूछते रहना। जी तो सर। आपको फील नहीं होगा कि फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन हो रहा है, तो इंशाल्लाह करेंगे हम उसको, ओवरकम करेंगे इस चीज को। ठीक सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। जी, ये ऑन स्ट्रीम था जी। इस तरह से मैं आपको लेके बात कर, आप मेरे से बात कर सकते हैं। जब लेक्चर के एंड होगा तो आपको मैं 20-30 मिनट्स दिया करूंगा, जिसमें आप इस तरह से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चलें, गुड हो गया अगर क्लियर हो गया बेसिक। जी, मैं आपको असाइनमेंट्स भी कुछ दिया करूंगा, इसलिए तो 30 मिनट मांगे हैं आपसे। कभी असाइनमेंट दे दूं तो ये नहीं होगा कि आज दिया कल लाजमी करके आओ। एक 2 दिन का 3 दिन का टाइम दूंगा, तो उसमें आप उसको ओवरकम कर लिया, उसको कर लिया करना। तो जहाँ मुझे, क्योंकि प्रैक्टिकल काम है तो आप साथ साथ करोगे तो फिर ही होगा। तो उससे उस हिसाब से देखा जाए तो डेली असाइनमेंट है वो। जी, आपका नाम शो नहीं हो रहा लास्ट पे जिन्होंने मैसेज किया है। अच्छा, मोहम्मद अब्बास और शाहनवाज बाबक बुबक दोनों बैठे हुए हैं। ऐड करूं शाहनवाज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मैं अभी सर रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। जी जी। सर नेक्स्ट मैंने एमफिल में भी एडमिशन ले लिया है। तो अभी जैसे कि आपको पता है कोरोना की वजह से घर में थे, तो मैंने साथ जो है ये इसकी तरफ आया हूँ, तो तकरीबन 1 मंथ हो गया मुझे। तो सर आपने जी देखा होगा ये फेसबुक पे भी ये जो ई कॉमर्स जो स्टार्ट हुई है, ये एनेबलर्स वाले हैं, यहाँ सनी अली वगैरह जो हैं। तो जी। सर जी, वहाँ से मैं वीए का मैंने सर स्टार्ट किया हुआ था, 20 से 30% वो भी किया हुआ है। तो सर ठीक है। आपसे सजेशन ये लेनी थी कि क्या उससे भी मैं साथ कंटिन्यू करूँ, या फिर उसे भी फ़िलहाल जो है वो रेज्यूम कर दूँ और स्किप कर दूँ, और ये इधर से सर आपके पास जो है क्लासेस दूँ। ठीक है। नहीं, अब वो भी चला सकते हैं साथ साथ यार, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा दोनों को साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो सर वो भी ऐसा मीन्स कि आप जो वीए के जो हैं वो नेक्स्ट ई कॉमर्स में इसमें शामिल है? असल में बीए जो होता है ना, वहाँ पे जो करवा रहे हैं वो स्पेसिफिकली अमेजोन के लिए करवा रहे हैं। जी तो बिल्कुल सर। हम जो बीए डिस्कस करेंगे, मैं उसमें ओवरऑल आपको बताऊंगा कि बीए के अंदर क्या क्या सर्विसेज दी जा सकती हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, रिमोट असिस्टेंट, मतलब ये है कि आप कहीं पे भी बैठ के किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकती है। वो हो सकता है आप किसी डिज़ाइनर के साथ हैं तो उसको इमेजेस कलेक्ट करके देते हो, किसी सोशल मीडिया वाले पर्सन के साथ हैं तो उसका सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो। तो इस तरह से हर फील्ड वाले पर्सन को अपने रिलेटेड बीए चाहिए होता है, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होता है, जो वर्चुअली काम कर रहा है, रिमोटली कहीं भी बैठ के भी। तो मैं जो बताऊंगा, मैं आपको वो इंट्रो दूंगा स्टार्ट में कि किस किस किस्म की जॉब्स वहाँ हो सकती हैं एज अ बीए। क्योंकि मैंने भी इस तरह से स्टार्ट लिया था, वो सबसे इनिशियल, वो मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि जिसको कुछ नहीं आता वहां से स्टार्ट ले ले, क्योंकि मैंने खुद पहले 1-2 साल उसी भी काम किया है। ठीक तो है। अमेजोन जो उधर करवा रहे हैं नेबलर्स वाले, वो टोटली अमेजोन पे करवा रहे हैं। तो बिल्कुल आप सर। ले सकते हैं अमेजोन की स्किल लेके, बीए के अंदर वो मर्ज कर सकते हैं, तो आ सकते हैं साइड पे। बिल्कुल सर। और सर सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि वो सनी अली कहते हैं कि जी मैं जो मेरा उनका एक बूट कैंप का जो है, वो मेरा जो वो स्टूडेंट होगा उस पर एक टैग होगा, वो जो भी जी। कर लेगा मेरे पास नेक्स्ट, चाहे वो क्योंकि एक एक्सपीरियंस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जैसे आपने बताया कि पोर्टफोलियो दिखाना होता है वो सारा सीन, तो वो उसका कहना हम्म। ये है कि मेरा जो कोई भी वो दिखाएगा तो उसे काम फ़ौरन मिल जाएगा। सर ये हमारा ई रोजगार का भी कोई इस तरह का कोई टैग या कुछ ऐसा है सर? यार टैग ऐसे कि मेरे नज़दीक तो स्किल है मेन चीज़। अब जब हम यहाँ पे चीज़ें करेंगे परफॉर्म, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो बिल्ड करवाऊंगा। पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे होगा कि मैंने वो स्किल आपको सिखाई और साथ में बोलूंगा कि आप इसको करो, और बिल्कुल। जो आप करोगे उसकी रिपोर्ट्स आपके पास होंगी, तो वो आपके पास एक पोर्टफोलियो है कि वो आप अगर किसी क्लाइंट के लिए करते तो उसको चार्ज करते। बट ये मेरे कहने पे आपने किया है तो आप चार्ज नहीं कर रहे, बट आपने काम तो परफॉर्म किया है ना। तो कल को कोई क्लाइंट अगर आ जाता है उसके रिलेटेड, तो आपको उसी को वही चीज़ बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ परफॉर्म की थी, और ये आप देख लें, अगर आपको समझ आती है तो मैं इस पे काम कर सकता हूँ। तो असल काम तो है कि जो आपकी वर्किंग पहले की हुई है वो कैसी है वो दिखाना। तो वो हम लोग इंशाल्लाह कुछ पोर्टफोलियोज अपने खुद बना लेंगे और वो दिखाएंगे। बाकी भाई इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप किस एग्जैक्टली। तरह से बात करते हो और कन्वर्ट करते हो किसी पर्सन को।
तो वो भी हम उस पर भी बात करेंगे, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह सब चीज़ें जो जितने पजल्स हैं जो ऑनलाइन वर्किंग के लिए या ये जॉब्स लेने के लिए ज़रूरी हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। सर क्योंकि उसमें भी ना मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि मुझसे जो पहले से लोग कर रहे हैं, कोई 6 माह से या कोई साल से है, असल जो इशू उन्हें वो ये आ रहा है, उनके पास स्किल भी है, उन्हें काम भी आता है, लेकिन एज सच सर प्रैक्टिकली उनके पास वो चीज़ नहीं है किसी को शो करने के लिए कि जी मैंने ये काम किया है। आपको भी पता है कि इनिशियल जो स्टेप है वो यही है कि जो नेक्स्ट जो है वो कस्टमर वो सबसे पहले डिमांड ही यही करता है कि आपने पहले क्या काम किया हुआ है। तो सर बिल्कुल सबसे ऐसे बड़ा हर्डल ये आता है, यहाँ से अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर नेक्स्ट तो आई थिंक आसान है। वो इसलिए हम इंशाल्लाह कुछ चीज़ों में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, और जहाँ पोर्टफोलियो हमारा बिल्ड नहीं हो सकता जब तक करेंगे नहीं, तो उसमें भी अपने लिए भी किया जा सकता है, पोर्टफोलियो तो बन ही सकता है, लेकिन ये है कि फिर हम कोई वैल्यू ऑफर करके डिफरेंट वेज हैं किसी तरह से क्लाइंट को अपने साथ कन्वर्ट करने के लिए, तो वो साथ साथ तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो भी। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर, नाइस टू सी यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मोमिना नहीं, एक बार आईडी कार्ड आपका एंटर हो जाए तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते किसी कोर्स में, क्योंकि वन टाइम चांस है और लोगों ने भी तो आना है जी। ये एसईओ वाली वही ओरिएंटेशन है जो नॉन टेक्निकल कोर्स की थी। जारिश आपका नाम शो हो रहा है जी, जो जाना चाहता है जा सकता है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बैठा हूँ जो क्वेश्चंस जिनके माइंड में है तो कोई भी अनआंसर्ड ना रहे, तो पहले दिन तो इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। अच्छा जी, जी कंटेंट राइटिंग भी हम लर्न करेंगे, क्रिएटिव राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, एसईओ राइटिंग, द कंटेंट राइटिंग आपको आती है। इसमें लर्न क्या करना है, आपको डायरेक्शंस देनी है मैंने बस। जी जी, मैं आपको कवर लेटर्स लिख के भी दिखाऊंगा, अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, क्या करना है, तो कंप्लीट पैकेज होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी सर, शुक्र अल्लाह का। सर मैंने पूछना था कि 2016 में मैंने जो है फाइवर पे काम स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे काम ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा कोई भी, लेकिन मैंने जी जी अकाउंट जो था वो बना लिया था, और पाइनियर पे कार्ड भी 2 मैंने मंगवा लिए थे। पाइनियर पे अब जो जैसे आपको पता होगा फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पाइनियर यूज हो रहा है, जी जी पेपाल जी है नहीं। जी जी, तो सर मैंने पूछना ये था कि मैंने जो अकाउंट 2016 में बनाया था फाइवर का, वही यूज करूं आगे या फिर नया अकाउंट बनाऊं? वही कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं नया बनाने की, वही यूज़ हो जाएगा। सर दूसरी बात ये है कि मैंने ये पूछा था कि जो पायनियर का कार्ड जो है मेरा जो है वो मतलब डीएक्टिवेट हो गया था। मैंने उस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। मैं 2 कार्ड ऑर्डर किए थे, तो मेरे ख्याल लिमिट जो है मेरी खत्म हो चुकी है अब दोबारा कार्ड ऑर्डर करने की। उसमें मैं कोई नहीं, और कार्ड ऑर्डर हो सकता है, लेकिन अभी पेनर ने फीस पहले लेना स्टार्ट कर दी है। पहले ये होता था कार्ड आने के बाद जब आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होती थी उस पर $25 चार्ज करते थे, अब वो $30 फीस पहले लेते हैं। तो पहले आपके अकाउंट में पैसे होंगे फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो विदाउट कार्ड भी आप चला सकते हो, कार्ड मस्ट नहीं रह गया वो अब। सर वो कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है, वो मैंने यूज भी नहीं किया लेकिन एक्सपायर हो गया है। कोई इशू नहीं है, अगर उसको ऑर्डर करना है तो पहले आपके अकाउंट में $30 होने चाहिए, और अगर नहीं फिलहाल ऑर्डर करना चाह रहे तो विदाउट कार्ड भी आपका जो वर्किंग उसकी है ना, पैसे निकलवाने वाला काम, वो हो जाएगा, वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं आप। तो वो भी बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से हम लोग वो मतलब विदाउट कार्ड यूज करते हैं, विद कार्ड यूज करते हैं, सब कुछ हो जाएगा। चले चले सर, ठीक है, थैंक यू। जी वेलकम। हमसे इंशाल्लाह बात करेंगे इस पे कि प्रोफाइल और गिग्स कैसे बनानी है कि ऑर्डर्स आ जाएं। ये आपको लगता है ना इंग्लिश इंप्रूव नहीं है, क्रिएटिव राइटिंग कैसे करेंगे, तो क्रिएटिव ना करना है, एसईओ राइटिंग कर लेना, बहुत कुछ है राइटिंग के अंदर। काइंडली मुझे ये बता दें कि आपको मेरा नाम शो हो रहा है, नहीं हो रहा, शो होगा, फेसबुक यूजर ही आ रहा है। I missed the chance to hear from you. May I know about some details what I can learn from this course? I don't, if don't, you don't mind. फेसबुक यूजर पहले तो अपना streamyard.com/facebook जो डिस्क्रिप्शन में आ रहा है उस लिंक पे क्लिक करें और अपना नाम अलाउ करें स्ट्रीम यार्ड को कि वो देख सके और मुझे नजर आए आपका नाम। दूसरी बात कि ये सेशन अभी एंड होने लगा है, मैं इसको एंड करने के जैसे एंड करूंगा ये सेशन लाइव हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन लाइव ग्रुप के अंदर आ जाएगी जो कल सुबह 11 बजे तक पड़ी हुई है, लेक्चर से 30 मिनट्स पहले तक।
तो इसको एक बार देख लें, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब अभी मैंने काफ़ी कुछ बताया है, तो अभी फौरी तौर पे कैसे छोटा सा ब्रीफ करूँ। मतलब इंट्रो है ज़्यादातर हर चीज़ के बारे में, मेरा इंट्रो, ई रोज़गार का इंट्रो, इस प्रोग्राम का इंट्रो, कोर्स ट्रैक का इंट्रो। तो ये भी वीडियो लाइव हो जाएगी, जैसे मैं एंड करूँगा तो उसके बाद आप इसको देख लें। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ये है कि इन बिटवीन कोई सरप्राइज छोटा मोटे एमसीक्यूज में रख सकता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द बैच तो एक टेस्ट है मस्ट, जिसको पास करना ज़रूरी है, और वो भी विद इन ए स्पेसिफिक टाइम आपको लाइव किया जाएगा और अटेम्प्ट करना है, तो वो उसमें वैल्यूएशन हो जाएगी। मेरा नेम शो हो रहा है, समीन जी हो रहा है, लियो आपका नाम भी शो हो रहा है, फेसबुक यूज़र माई नेम नहीं हो रहा। तब से टैब से कैसे स्ट्रीम यार्ड पे लिंक होगा? जिससे मर्जी करें, बेशक मोबाइल से कर लें, वो लिंक ही यूज़ करना है आपने। अगर स्ट्रीम पे आना है तो उस लिंक को यूज़ करना है। जारिश आपका नाम शो हो रहा है, फेसबुक यूज़र मेरा नाम शो हो रहा है, नहीं सर मेरा नाम शो हो रहा है, मदिया आपका हो रहा है, फेसबुक यूज़र, ओके थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम। चले जी वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 2 मिनट्स ऊपर हो गए हैं आज, तो हमने फुल टाइम 2 आवर्स ऑलमोस्ट पूरे दे दिए। तो कल इंशाल्लाह 11:30 पे आपसे बात होती है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके रह गए हुए तो तब पूछ लेना, उससे पहले पूछना हुआ ग्रुप में पोस्ट कर देना, मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर देना। तो आज एज सच कोई इतनी चीज़ें हैं नहीं, तो जैसे ही हम आएंगे वर्क, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, तो फिर भी जो क्वेश्चन हुआ साथ साथ हम लोग उसको करते रहेंगे। लिंक कमेंट में नहीं मिला तो शहबाज, मैंने वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया था। सेकंड मतलब फर्स्ट पे वो था नेम अलाउ करने के लिए, सेकंड वाला जो था ना उसके अंदर मैंने शेयर किया है, जिसके अंदर मैंने बताया कि स्ट्रीम यार्ड को आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने स्ट्रीम में आना है, तो वो वाला लिंक स्ट्रीम पे आने के लिए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला कल 11:30 पे दोबारा से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड अगेन एंड पे यही कहूँगा कि यू आर मोस्ट वेलकम, वेलकम टू ई रोज़गार, और इंशाल्लाह दिस विल ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। तो इंशाल्लाह इसको पूरी डेडिकेशन के साथ करें, और इधर मेरी तरफ से भी पूरी डेडिकेशन आपको नज़र आएगी, और मिल के कुछ ना कुछ आप लोग अचीव कर ही लोगे। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।